हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइवट टेबल की सीरीज को। यानी कि आपकी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर हम पाइवट टेबल के जो टॉपिक्स हैं उनको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पाइवट टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि पाइवट टेबल होता क्या है, उसका क्या यूज है, उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं और क्यों आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो पाइवट टेबल को रिकमेंड करती है। तो ये सारे डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका पाइवट टेबल का टॉपिक है, वो आपकी एडवांस एक्सेल की बुक में से ही लिया गया है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ इस बुक के अंदर आपके एडवांस एक्सेल के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है विद द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड थॉटिकल्स। नाउ अगर आपको इस बुक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए या फिर आपको इससे रिलेटेड फ्री कोर्स चाहिए तो वो भी मैंने इसी चैनल पे पब्लिश कर रखा है, वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइवट टेबल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। तो मैं आपका इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने पीडीएफ का सबसे पहला पेज ओपन है, जिसमें हमें गिवन है पाइवट टेबल इंट्रोडक्शन। नाउ पाइवट टेबल का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने इसी पीडीएफ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझा रखा है, जिसको आप इजीली रीड करके समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन को। तो यहाँ पे सबसे पहला पेज आपके सामने दिया जाता है, व्हाट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या है? पाइवट टेबल refers to a feature that allow you to quickly summarize and analyze large amount of data from a table or a range। यानी कि पाइवट टेबल एक फीचर है जिसके अंदर आप अपने लार्ज अमाउंट के डेटा को एक टेबल के फॉर्म से या रेंज के फॉर्म से समराइज कर सकते हो और सामने वाले को इजीली उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। जैसे कि आप नीचे की तरफ एक इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि आपको जो रॉ डेटा है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन रहेगा, जिसको आपको पाइवट टेबल की हेल्प से सिंपलाइज्ड इनसाइटेड के रूप में आपको सामने वाले को शो करना है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ्स हुए या कोई चार्ट्स के थ्रू आपके सामने वाले को इजीली अगर आपको समझाना हो डेटा को, तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल की हेल्प लगेगी। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आता है हमारे सामने, व्हाट इज पाइवट फील्ड। पाइवट फील्ड क्या है? अ पाइवट टेबल इज अ लाइक अ डायनामिक समरी ऑफ योर डाटा। इट हेल्प यू rearrange and analyze information easily. You can drag and drop field to see trends, totals and other insights without altering your original data। यानी कि पाइवट टेबल एक तरीके से डायनामिक समरी है जिसके अंदर आप अपने डेटा को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ-साथ यह बताया गया कि ये आपके हेल्प करता है डाटा को एनालाइज़ करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए, एक ईज़ी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। साथ के साथ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप फ़ील्ड में अच्छी तरीके से एनालाइज़ कर पाएँगे, जैसे कि आपको कोई टोटल निकालना हो या कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना हो या अदर कोई इनसाइट आपको फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आप पाइवट टेबल का यूज़ कर पाएँगे। It is a powerful tool to for organizing and understanding large set of information in a more manageable way. It always used to view data from different perspectives। यानी कि आप अपने कॉम्प्लेक्स डाटा को अदर अदर इंसाइट्स के रूप में सामने वाले को शो करा सकते हैं। साथ के साथ उसके लार्ज डाटा सेट के अंदर से अदर तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल की जरूरत पड़ेगी। पाइवट टेबल जो आपका टूल है वो एडवांस एक्सेल का एक पार्ट है, जो कि एक्सेल आपके माइक्रोसॉफ्ट से अटैचेड है। साथ ही साथ पाइवट टेबल के अंदर आपके लार्ज डाटा को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फील्ड्स गिवन होते हैं जिनका यूज करके आप अदर अदर इंसाइट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है पाइवट टेबल फीचर्स। यहाँ पर मोस्टली आपके सामने 5 फीचर्स गिवन है, जिनमें से पहला फीचर आपके सामने आता है समराइजिंग। यू कैन कैलकुलेट सम्स, एवरेज, काउंट एंड अदर्स स्टैटिक्स यूज्ड। यानी कि आप समराइजेशन कर सकते हो अपने पाइवट टेबल के थ्रू। यानी कि अगर आपको किसी भी डेटा का सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो या कोई भी अदर्स
स्टैटिक्स फॉर्मूला यूज़ करना हो तो आप ईज़िली उसको पाइवट टेबल के अंदर यूज़ कर पाएँगे। फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, ईज़िली फ़िल्टर एंड सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन अ डिफरेंट क्राइटेरिया। आप अपने डेटा को अलग-अलग तरीके से फ़िल्टर भी कर पाएँगे, सॉर्ट भी कर पाएँगे। फ़िल्टर यानी कि आपको कुछ रेंज में डेटा फाइंड आउट करना हो, सॉर्ट यानी कि आपको ए टू ज़ेड की सीरीज़ में डेटा को अरेंज करना हो। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग माने होता है ग्रुप डेटा बाय द कैटेगरी लाइक डेट्स, प्रोडक्ट्स और रीजन्स। यानी कि आप अपने डेटा को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, जैसे डेट के हिसाब से, प्रोडक्ट्स के हिसाब से या किसी रीजन्स के हिसाब से। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, यू कैन रीअरेंज डाटा डायनामिकली वाया ड्रैगिंग फील्ड्स। यानी कि आपके डेटा के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी गिवन होता है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड में रख सकते हैं। ऑटोमेटिक डाटा अपडेट्स, रिफ्रेश द पाइवट टेबल व्हेन द अंडरस्टैंडिंग डाटा चेंज। अगर आपके डाटा के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप उसको पाइवट टेबल में रिफ्रेश करके सामने वाले को शो करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने गिवन है पाइवट टेबल कंपोनेंट्स, जिनमें से सबसे पहला कंपोनेंट आपके सामने गिवन है पाइवट रॉ डेटा। यानी कि पाइवट टेबल के अंदर जो आपका रॉ डेटा है वो आपका एक ओरिजिनल डेटा सेट है, जिसको आपको पाइवट टेबल की हेल्प से समराइज करना होगा। अगला पॉइंट आता है आपके सामने पाइवट टेबल चार्ट्स, यानी कि अ डेटा समराइज टूल दैट ऑर्गेनाइज कैलकुलेटिंग एंड विजुअल रिप्रेजेंटेड डाटा। पाइवट चार्ट्स इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। यानी कि आपका जो डेटा है वो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको गिवन होगा कि आपको सामने वाले को समझाने के लिए चार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो चार्ट्स मोस्टली आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप सामने वाले को इजीली समझा सकेंगे कि आपके डेटा के अंदर क्या-क्या इनसाइट्स गिवन थी। जैसे कि अभी हम पाइवट टेबल के सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं कि पाइवट टेबल कैसे डिजाइन होगा और उसमें चार्ट्स कैसे डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड नंबर का पॉइंट आपके सामने गिवन है स्लाइसर। स्लाइसर क्या होते हैं? अ विजुअल फिल्टर टूल फॉर अ क्विकली फिल्टरिंग पाइवट टेबल एंड चार्ट्स। स्लाइसर आपकी जो पाइवट टेबल को फिल्टर करने के काम आएगा, उसको इजीली डायनामिक फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप स्लाइसर की हेल्प से ना केवल टेबल को ही चेंज कर पाएंगे, साथ के साथ आपके जो चार्ट्स होंगे आप उनको भी अच्छी तरीके से कस्टमाइज और मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे। चलते हैं अपने चौथे नंबर के टॉपिक की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है टाइमलाइन, अ डेट बेस्ड फिल्टर फॉर अ पाइवट टेबल अलाउइंग इजी टाइम पीरियड सिलेक्शन। यानी कि टाइमलाइन जो फीचर है उसके अंदर आप पाइवट टेबल को टाइम के बेसिस पे अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे, उसको फिल्टर कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है आपके सामने स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन यानी कि अ मिनी चार्ट्स विद इन अ सिंगल सेल यूज्ड टू विजुअलाइज ट्रेंड्स इन अ डाटा। यानी कि स्पार्क लाइन आपके छोटे-छोटे चार्ट्स होते हैं, जिनको आप सामने वाले को अच्छी तरीके से एक छोटे व्यू में सामने वाले को समझा सकेंगे चार्ट्स के थ्रू। बट जो चार्ट्स होंगे वो आपके सिंगल सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएँगे। तो ये भी आपके पाइवट टेबल के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन देते हैं आपके डाटा के बारे में। नाउ ये जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हमारा डैशबोर्ड क्रिएट होगा, जिसको मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे हम पाइवट टेबल की हेल्प से एक डायनामिक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर पाएँगे। नाउ ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पाइवट टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में हम वीडियो वाइज़ वीडियोज़ डिस्कशन भी करेंगे। मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए शॉर्टकट की मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन। नाउ इतना कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट के टैब पर। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन होगा रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल है वो थोड़ा-सा एनालाइज़ करेगा आपकी पाइवट टेबल को, और एनालाइज़ करने के बाद आपको कुछ रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स लाके दे देगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 5 पाइवट टेबल्स ईज़िली डिज़ाइन हो चुकी हैं, जिनका मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। नाउ पहली टेबल के अंदर यहाँ पे हमारे सामने गिवन है कि आपके रिलीजन्स और अमाउंट। दूसरी टेबल में गिवन है आपकी कंट्री। तीसरे पाइवट टेबल में गिवन है हमारे सामने ट्रांसपोर्ट मोड। और चौथी टेबल में हमें गिवन है कैटेगरी विद प्रोडक्ट। अगली टेबल में हमें गिवन है सिर्फ प्रोडक्ट।
अगली टेबल में हमें सिर्फ गिवन है कैटेगरीज। नाउ इनमें से आपको कोई भी एक पाइवट टेबल पे क्लिक कर लेना है। जस्ट एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं पहले इस वाली पाइवट टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ जिसमें हमें कंट्री वाइज अमाउंट गिवन है। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने वो पाइवट टेबल इजीली डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी। नाउ ये पाइवट टेबल ऑटोमेटिक एक्सेल की तरफ से हमें बनी हुई मिली है जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल। नाउ अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखें तो ये वही फील्ड है जिसका यूज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, जिसमें कॉलम, रो और वैल्यू का कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो पाइवट टेबल आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के साथ एक पाइवट टेबल बना के दे देगा। ये आपको एक रैंडम तरीके से थोड़ा बहुत एक बेसिक पाइवट टेबल आपको दे सकता है जिसका आप यूज़ कर सकें, एक आइडिया आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमें इस पाइवट टेबल को बेसिक से यानी कि स्क्रैच से पूरा हाई लेवल तक डिजाइन करना सीखना है। तो नाउ ये बहुत छोटी सी पाइवट टेबल है जिसको एक्सेल ने खुद अपने हिसाब से ऑटोमेटिक डिजाइन किया है। नाउ मैं अगर कोई और पाइवट टेबल यहाँ पे रिकमेंडेड में से यूज़ करूँ तो आपको फिर दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करना है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं अब लूँगा एक ट्रांसपोर्ट वाइज अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ प्लस आइकन्स थोड़े से गिवन है जिनके बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन करके दिखाऊंगा कि ये प्लस आइकन क्या है और जो ऊपर जो आपको पॉइंट जो दिख रहा है जिसको ट्रायंगल के रूप में आपको दिख रहा होगा इसका क्या यूज़ है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी डिस्कशन करूंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो एक और नई पाइवट टेबल आपके सामने इनपुट हो जाएगी। नाउ इसके अंदर भी 2-3 चीज़ों का यूज़ किया गया है, पहला तो रो और दूसरा वैल्यू। और रो के अंदर यहाँ हमारे सामने 2 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ट्रांसपोर्ट है और दूसरी कंडीशन ऑर्डर डेट है। नाउ तीसरे कॉलम्स के अंदर जब वैल्यू में हमें गिवन है सम ऑफ अमाउंट। तो ये चीज़ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो चलिए अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स आपको इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ गिवन हो जाती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो। नहीं तो आप इसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से पाइवट टेबल डिजाइन करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे सामने गिवन है फिल्टर दी पाइवट टेबल। आप अपनी पाइवट टेबल को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले इस रॉ डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके पाइवट टेबल में ले आया हूँ। यहाँ पे मेरी वैल्यू के अंदर अमाउंट रखा हुआ है और साथ के साथ मैं यहाँ पर कंट्री को रो के अंदर रखूँगा जिससे कि मेरे सामने कंट्री वाइज अमाउंट आ चुका है। नाउ अब मुझे करना क्या है, पहले आपको छोटी सी टेबल के ऊपर फिल्टर यूज़ करना सिखाता हूँ कि इस टेबल के अंदर ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हेडिंग में एक छोटा सा बॉक्स गिवन है जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। इस फिल्टर के पॉइंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी वो कंट्रीज के ऊपर टिक लगा हुआ है जो आपके सामने शो हो रही हैं। मान लेते हैं कि हमसे कहा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सेल है वो दिखानी है, बाकी की जो कंट्रीज है उनकी सेल आपको हाइड रखनी है। तो आप करेंगे क्या कि पाइवट टेबल के अंदर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कनाडा और यूएस के आगे से टिक हटा देंगे, बाकी आप ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पाइवट टेबल कन्वर्ट हो चुकी है फिल्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सेल हुई है वो है 79,950 एंड इंडिया के अंदर जो सेल हुई है वो है 1,80,900। तो ये दोनों का टोटल सामने हमारे सामने गिवन है और हमारी टेबल फिल्टर हो चुकी है। तो फिल्टर का यूज़ करने के लिए सिंपल वन आपको इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और जो चीज़ आपको देखनी है उन पे आपको टिक करना है, बाकी के ऑप्शंस को आप अनटिक कर सकते हैं। नाउ मैं इनको सबको टिक कर लेता हूँ एक साथ और ओके बटन पे प्रेस कर देते हैं हम। प्रेस करने के बाद मैं इस पाइवट टेबल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्री के पास अपने प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर देते हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स को उठाया और कंट्री के जस्ट नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और कंट्री को उठाकर हमने कॉलम में रख दिया। तो जरा आप इस तरफ देखिए पाइवट टेबल में कि अब हमारे पास 2 फिल्टर गिवन है, एक तो रो साइड का फिल्टर और एक कॉलम साइड का फिल्टर। अगर आपको रो साइड से कोई भी चीज़ फिल्टर करनी है तो आप इसका यूज़ करें और अगर आपको कॉलम साइड से कोई चीज़ फिल्टर करनी है तो आप इसका यूज़ कीजिए। तो जैसे कि मेरे मान लेते हैं कि सिर्फ एप्पल, ग्रीन चिली और ऑरेंज इनकी शीट हमें ड्रॉ करनी है। तो हम इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, एप्पल के आगे टिक रहेगा, कैप्सिकम के आगे से हम टिक हटाते हैं, कैरेट के आगे से और मैंगो के आगे से। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने गिवन तीनों
प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। बाकी अगर हम मान लेते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम कनाडा को और इंडिया को यहाँ से हाइड कर देंगे, यानी कि फ़िल्टर कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पॉइंट पे क्लिक करते हैं और कनाडा के और इंडिया के आगे से टिक हटाकर ओके कर देंगे। तो ये हमारे सामने जो टेबल ड्रॉ हुई है, उसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स और 2 कंट्री के बीच में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो आप उसको ईज़िली यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको पाइवट टेबल के अंदर फ़िल्टर का यूज़ करना आया होगा। साथ-साथ मैं आपको ये फ़िल्टर कॉलम का भी यूज़ करना सिखाऊँगा आने वाली वीडियो में। इसका भी बहुत अच्छा खासा यूज़ है। नाउ अब फ़िल्टर का यूज़ करते ही आप यहाँ देख सकते हो कि आपके फ़िल्टर्स के कॉलम के आगे फ़िल्टर यूज़ हो चुका है। तो आप फ़िल्टर यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और आप फ़िल्टर इस जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों पे टिक लगा के ओके करूँगा, तो यहाँ पे किया गया फ़िल्टर यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी फ़िल्टर को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल टिक करूँगा और ओके कर दूँगा। बट अगर पूरी तरीके से फ़िल्टर हटाना हो तो क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर से फ़िल्टर को हटा सकते हैं। तो हमने इस पे क्लिक करा और हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर से फ़िल्टर हट चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी इन प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस में लेकर आना है या सीक्वेंस में है नहीं, तो वैसे तो सीक्वेंस में आते हैं। अगर आप उनको सीक्वेंस में करना है, तो आप फ़िल्टर की हेल्प से ही इनको सीक्वेंस में ला सकते हैं। फ़िल्टर पे आपको क्लिक करना है, ए टू जेड या जेड टू ए की हेल्प से आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं और सीक्वेंस में ला सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि फ़िल्टर का कैसे हमें यूज़ करना है। अभी मैं आपको धीरे-धीरे हर एक वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुआ चल रहा हूँ। आगे चल के हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा इन डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि अभी आपको क्या है कि प्रैक्टिस के रूप में छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है ग्रुप एंड अनग्रुप द टेबल। नाउ ग्रुप एंड अनग्रुप क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ज़रा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आप रो के अंदर 2 फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप कॉलम के अंदर भी 2 फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कॉलम के अंदर 2 फील्ड ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा ना रखें। ज़्यादातर आप कॉलम का यूज़ ना करके रो का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर रो के अंदर कंट्रीज़ को ना लेकर कैटेगरी को ले लेता हूँ। मैंने कैटेगरी को यहाँ से पिकअप किया और प्रोडक्ट के जस्ट अपर साइड में हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, ड्रैग डाउन कर दिया। तो जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के हिसाब से प्रोडक्ट डिवाइड हो चुके हैं अलग-अलग, ठीक है? तो इनको डिवाइड हो जाने से हुआ क्या कि प्रोडक्ट्स हमारे अलग साइड में आ चुके हैं और वेजिटेबल्स हमारे अलग साइड में हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो प्रोडक्ट के आगे एक माइनस का पॉइंट है और वेजिटेबल के आगे भी एक माइनस का पॉइंट है। ये माइनस का मतलब ये है कि ये अभी अनग्रुप है। अगर मैं इनको ग्रुप करना चाहूँ तो मुझे इन माइनस पॉइंट पे क्लिक करना होगा। देखना होगा क्या? तो मैं जैसे इस माइनस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे फ्रूट्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब हाइड हो गए। ऐसा नहीं है कि वो चले गए, वो हाइड हो चुके हैं। मैंने अपनी प्राइवेट टेबल को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, जिससे कि सामने वाला ईज़िली उसको समझ सके, ठीक है? तो आपको भी इसका यूज़ करना है। जब एक बड़ा डेटा सेट पे आप काम करोगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो डेटा सेट पूरा प्राइवेट टेबल आपको ऐसे उठा के दे देना है। आपको उसको ऐसे कस्टमाइज़ करना है कि सामने वाला उसको हाइड, अनहाइड, फ़िल्टर और या फिर कस्टमाइज़ कर सके। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप करना सिखाया। इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं, वेजिटेबल को भी। तो वेजिटेबल हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया। तो हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने फ्रूट सेल हुए, कनाडा में कितने हुए, इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं है। यूएस में कितने सेल हुए, वेजिटेबल कितने सेल हुए, बस यही हमारे सामने शो हो रहा है। बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, क्यों? क्योंकि वो हमने हाइड कर दिए। अगर उनको अनहाइड करना हो, उनको अगर आपको अनग्रुप करना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ प्लस आइकन पे दोबारा से क्लिक करना है, जिससे कि वो अनग्रुप हो सकें। ऐसे आप अगर फ्रूट के आगे क्लिक करेंगे तो फ्रूट भी अनग्रुप हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ मैं आपको इसको कॉलम के हिसाब से भी सिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि अपने ट्रांसपोर्ट मोड को कंट्री के जस्ट नीचे यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर आपकी पाइवट टेबल थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो कॉम्प्लेक्स तो है ही है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि कॉलम का ज़्यादा यूज़ ना करें, ज़्यादातर आप रो का यूज़ करें। तो कॉलम करेगा क्या कि आपकी टेबल को वाइड ज़्यादा कर देगा, यानी कि हाइट में ज़्यादातर हमें पाइवट टेबल अच्छी लगती हैं, जो वाइड एरिया में हमारी जो पाइवट टेबल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैं इस पाइवट टेबल का फिर भी आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आगे एक माइनस का पॉइंट है, कनाडा के आगे भी है, इंडिया के आगे भी है। तो इन माइनस पॉइंट पे क्लिक करके आप नीचे गिवन इन ट्रांसपोर्ट मोड को हाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आगे क्लिक किया, कनाडा के आगे क्लिक किया, इंडिया के आगे भी क्लिक किया
और यूएस के आगे भी। तो आपकी पाइवट टेबल सेम पहले ही जैसी हो चुकी है। बट अगर आपको मान लेते हैं इंडिया के अंदर कितने ट्रांसपोर्ट मोड के हिसाब से वेजिटेबल सेल्स हुए हैं, वो अगर आपको देखना है तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर देना है और ईजिली आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पाइवट टेबल के अंदर ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं, फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम डबल पाइवट टेबल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको इस तरीके से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए मैंने शॉर्टकट की भी आपको बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल प्लस डाउन। नाउ उसके बाद आपको क्लिक करना है अल्ट एन वी और देन एंटर। अल्ट एन वी दबाकर आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नई शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कई सारे फील्ड्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नाउ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अमाउंट को वैल्यू के अंदर रख लेता हूँ और कंट्री को रो के अंदर और उसके बाद यहाँ पर हम कैटेगरी को रख लेते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एक पाइवट टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। बट मान लेते हैं कि हमें एक और पाइवट टेबल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक तो टेबल हम ड्रॉ कर चुके हैं, हमें एक और टेबल यहाँ पे बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? उसके लिए सिंपल वन आपको सबसे पहले अपने पुराने डेटा सोर्स पे जाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पुराने वाले डेटा सोर्स पे, तो सबसे पहले आप इस शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। बट अब आपको डायरेक्ट ओके बटन पे प्रेस नहीं करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर एग्जैक्टिंग वर्कशीट पर और नाउ उसके बाद आपको क्लिक करना है लोकेशन। अब लोकेशन आपको वही पुरानी लोकेशन देनी है जहाँ पर आपकी पाइवट टेबल है। तो हमारी शीट नंबर 5 पर ये पाइवट टेबल गिवन है, बट इस पाइवट टेबल के जस्ट नीचे आपको 2 लाइन छोड़कर यहाँ पे पाइवट टेबल के लिए जगह दे देनी है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको इंपुट कर सकते हो या फिर आप किसी भी जगह पर इंपुट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि पुरानी पाइवट टेबल से 2 सेल्स आपको छोड़कर पाइवट टेबल ड्रॉ करनी है। अगर आप उसके नज़दीक पाइवट टेबल ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। ओके करते ही हमारी एक नई पाइवट टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नाउ अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे अमाउंट्स को रखना है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट को भी हम चेंज कर देते हैं। तो हमारे सामने 2 नई पाइवट टेबल बन चुकी हैं, इसको बोलते हैं हम डबल पाइवट टेबल। ऊपर भी आपके सामने एक पाइवट टेबल है और नीचे भी आपके सामने एक पाइवट टेबल है, जिसके अंदर सेम टेबल से सोर्स ऑफ डेटा यहाँ पे आ रहा है, कनेक्टेड है और आप दोनों के अंदर अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फूड का क्या कलेक्शन है, वेजिटेबल का कलेक्शन क्या है, कनाडा के अंदर क्या कलेक्शन है, इंडिया के अंदर क्या कलेक्शन है और यूएस के अंदर क्या कलेक्शन है, उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे डेटा को अच्छी तरीके से शो करा सकते हैं। बट इसी चीज़ को हमने नीचे वाले टेबल के अंदर दिखाया गया है कि प्रोडक्ट्स वाइज जो मेथड्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, उनके थ्रू कितना कितना सामान पार्सल किया गया है। जैसे एयरवे के थ्रू एप्पल बिल्कुल भी पार्सल नहीं किए, बट कई जगह पर तो यहाँ पे कैपिंगम पार्सल किया गया है रेलवे एयरवे के थ्रू, रेलवे के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है रोडवेज एंड लास्ट में आता है सीवेज। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारी जो टेबल्स के अंदर डिस्कशन किया गया है वो हमने 2 टेबल के अंदर अच्छी तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। नाउ कुछ इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर मल्टीपल पाइवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर मल्टीपल पाइवट टेबल आप तभी बनाइए जब आपको नीड हो, क्योंकि ज़्यादा पाइवट टेबल आप ड्रॉ कर लोगे तो डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा और वो सिंपली फॉर्म में आपको शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है यहाँ पर कॉपी पाइवट टेबल। नाउ अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं इस वाले टेबल को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एल्ट एन वी दबाकर एंटर कर देंगे और एक और नई जगह पर हम एक और पाइवट टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अमाउंट रखा, उसका बाद हमने यहाँ पर नीचे ट्रांसपोर्ट मोड रख दिया और जस्ट साइड में हमने रख दिया कैटेगरी। एक छोटी सी पाइवट टेबल हमारे सामने ड्रॉ हो चुकी है। बट ये तो हमने आप सीख रखा है कि पाइवट टेबल ड्रॉ कैसे होगी। बट इस पाइवट टेबल को हमें कॉपी करना है और कॉपी करके जस्ट इसके कहीं पर भी आपको पेस्ट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। सिंपल छोटी सी ट्रिक है, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए और जैसे ही आप उसको प्रेस कर रखेंगे तो आपका जो कर्सर है उसको आपको इस ग्रीन लाइन के पास लेकर आना है, जिससे कि आपके एरो के साथ एक प्लस का छोटा सा पॉइंट आएगा। जैसे मैं अगर हटा देता हूँ, अभी कंट्रोल का बटन मैंने छोड़ दिया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, एक एरो साइन का प्लस ऑप्शन आ रहा है, बट वो नहीं आना चाहिए। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बटन शो होगा, एरो के साथ प्लस।
अब यहाँ से करना क्या है, आपको लेफ्ट बटन को दबाए रखना है माउस से और नीचे की तरफ या कहाँ यहाँ पर भी आपको इसका कॉपी वर्जन दिखना है, वहाँ पर आप इसको ड्रैग करिए। जैसे मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दी गई पाइवट टेबल और नीचे दी गई पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइवट टेबल आपके सामने गिवन है और जी पाइवट टेबल आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी किसी भी पाइवट टेबल को कॉपी कर सकते हैं। आप इस पर डबल टैप करेंगे तो ये पाइवट टेबल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ प्रोडक्ट रख देता हूँ, तो सेम पाइवट टेबल है, बट हमारा यहाँ पे टाइम कितना यूज़ हुआ, विद इन सेकेंड्स के अंदर। हम सेकेंड्स के अंदर अपनी डबल पाइवट टेबल को कॉपी की रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कॉपी करना आया होगा कि पाइवट टेबल को कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचे और जल्द से जल्द हम एक मल्टीपल पाइवट टेबल्स को क्रिएट कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर के टॉपिक की तरफ। थर्ड नंबर का टॉपिक हमारे सामने गिवन है फिल्टर पाइवट टेबल। फिल्टर पाइवट टेबल क्या होता है, उसके लिए पहले आपको इस तरीके से पूरे पाइवट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। नाउ इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल क्लिक करके आपको पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेनी है। फिर दोबारा से एक अच्छी सी पाइवट टेबल आप बना लीजिए। जैसे मैं एक पाइवट टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। कंट्री को हमने यहाँ पर रखा और ऊपर यहाँ पर रख देते हैं कैटेगरी। तो ये पाइवट टेबल तो बन चुकी है। अब यहाँ पर आपके सामने फिल्टर गिवन है छोटे छोटे। ठीक है, अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये पाइवट टेबल अभी बहुत छोटी पाइवट टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड कर देता हूँ। जैसे कि मैं कंट्री को यहाँ रखा हूँ, कैटेगरी को रो के अंदर, और कैटेगरी के जस्ट नीचे में हमने रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट। और क्या चीज़ हम इस पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं रिलीजन्स को कंट्री के जस्ट नीचे यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्लिट डाटा आ रहा है। नहीं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो हमने पाइवट टेबल यहाँ पे ड्रॉ की है, जिसके अंदर हमारे सामने फ्रूट वाइज कैटेगरी अलग है, वेजिटेबल वाइज कैटेगरी अलग है, जो कि हमारे कंट्री पर डिपेंडेंट है। अब मान लेते हैं कि ये पाइवट टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन है और आपको इसको पाइवट टेबल को रिलीजन वाइज हर बार फिल्टर करना पड़ता है। तो मेन फिल्टर जिसे हम बोलते हैं फिल्टर रिपोर्ट, इसके अंदर आपको अपनी किसी भी मेन कॉलम्स को उठाकर यहाँ रखना है। जैसे कि मैं रिलीजन को उठाकर फिल्टर के अंदर रख देता हूँ, जिससे कि मेरे पाइवट टेबल के जस्ट ऊपर एक फिल्टर ऐड हो जाएगा, जो कि मास्टर फिल्टर है। ये मास्टर फिल्टर करेगा क्या, ये आपकी पूरी शीट को फिल्टर कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरे को ईस्ट साइड की अलग एक रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक करा और ओके कर दिया, तो हमारे ईस्ट साइड की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। अगर हम क्लिक करके नॉर्थ साइड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नॉर्थ साइड की रिपोर्ट आएगी। उसका अगर हम साउथ साइड पर क्लिक करते हैं तो साउथ साइड की रिपोर्ट आ जाएगी, और अगर हम क्लिक करते हैं वेस्ट तो वेस्ट साइड की। नाउ ये रिपोर्ट्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिल्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी पाइवट टेबल इस फिल्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि आपकी पाइवट टेबल के अंदर ज़्यादातर जो फिल्टर लगाया जाता है वो रिलीजन्स के ब्याफ पे लगाया जाता है, या आपसे जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो आपसे फिल्टर के ब्याफ पर मांगी जाती है। तो आप कुछ इस तरीके से इस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी एंटायर जो पाइवट टेबल है वो फिल्टर हो सकती है। बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले एक टॉपिक समझाता है डबल पाइवट टेबल का। मान लेते हैं कि हमें इस पाइवट टेबल पे और इस पाइवट टेबल पे एक कॉमन फिल्टर अप्लाई करना है। जैसे कि इसके अंदर हमने यूज़ करा, यहाँ पे कंट्री भी हमें गिवन है और यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, रेलवेज वगैरह। ठीक है, अब क्या चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें रिलीजन गिवन नहीं है, तो मैंने रिलीजन्स को उठाया और फिल्टर के अंदर यहाँ पे रख दिया। क्या मैं इस रिलीजन का यूज़ करके इस वाली पाइवट टेबल को कस्टमाइज़ कर पाऊँगा? चलिए चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ईस्ट साइड पर क्लिक करके ओके करूँगा तो ये वाली टेबल तो मेरी फ़िल्टर हो जाएगी। क्या ये टेबल फ़िल्टर होगी या नहीं होगी? तो इसे हम ओके करते हैं। देख सकते हैं आप कि यही वाली टेबल हमारी फ़िल्टर हो रही है, ये वाली टेबल फ़िल्टर नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं कनेक्शन द पाइवट टेबल्स। तो कनेक्शन पाइवट टेबल करना सिखाऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर कि पाइवट टेबल को कनेक्ट कैसे करते हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डबल पाइवट टेबल, कॉपी पाइवट टेबल और साथ के साथ फिल्टर रिपोर्ट का कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि कैसे हम फिल्टर का एक मेन रिपोर्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्ट्स का मेन फिल्टर हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के टॉपिक की तरफ। फोर्थ नंबर के टॉपिक का नाम है कि पाइवट टेबल से टेबल कैसे क्रिएट करें। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है कि आपको टेबल से पाइवट टेबल बनानी थी, बट अब पाइवट टेबल से आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो देखिए ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपको पाइवट टेबल ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे पाइवट टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक और नई पाइवट टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ की। तो मेन चीज़ अमाउंट को तो वैल्यू में रखिए, बाकी की जैसे कि मैं यहाँ पे रिलीजन्स को कॉलम में रख लेता हूँ, कैटेगरीज को यहाँ पे हमने रो में रख लिया, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर कैटेगरी के जस्ट नीचे ऐड कर देंगे। अब इससे होगा क्या, जैसे कि हमारे सामने पाइवट टेबल बन चुकी है। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट एक टेबल क्रिएट करनी है, बट किस तरीके से और किस ग्राफ पर। जैसे कि जहाँ पर एप्पल के सामने ईस्ट साइड के अंदर
बहुत सारी सेल हुई है, बट कहाँ-कहाँ हुई है, कैसे-कैसे हुई है, वो मेरे को डेटा गिवन नहीं है। उस चीज़ की मुझे अलग से एक टेबल ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे ड्रॉ होगी? जैसे कि आप एप्पल वाइज़ इस साइड में जितनी भी सेल हुई है, उसका डेटा एक अलग तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल इस वाले अमाउंट पे डबल टैप करना है। जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे, तो आपके सामने एक नई टेबल ड्रॉ हो जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ़ एप्पल्स और फ्रूट्स के बारे में समझाया गया है कि एप्पल जो फ्रूट से बिलॉन्ग करते हैं, वो कहाँ-कहाँ पर इस साइड में जो है, किस-किस तरीके से सेंड किए गए, कितने-कितने रुपए में और किस कंट्री में। उस चीज़ की एक अलग से टेबल ड्रॉ हो चुकी है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि हमारे सामने टेबल गिवन है। इस टेबल के अंदर मान लेते हैं कि कैप्सिकम जो प्रोडक्ट है, वो साउथ साइड में 28,000 रुपीज़ का सेल हुआ है, ठीक है? बट किस कंट्री में हुआ, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ, वो हमें कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और किस तारीख को हुआ वो भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो वो कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? सिंपल आपको डबल टैप प्रेस करना है, जिससे कि आप सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ों पे काम किया जाएगा कि एक तो आपका कैप्सिकम और दूसरा आपका साउथ साइड। अब यहाँ पर आप एक और नई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट मिल चुका है, कंट्री मिल चुकी है और डेट मिल चुकी है। तो इनके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कैप्सिकम जो प्रोडक्ट है, वो साउथ साइड में तो सेल हुआ, मगर किस कंट्री में और किस ट्रांसपोर्ट के मोड के थ्रू और किस तारीख को भी सेल हुए हैं। इन्हें बोलते हैं एक तरीके से शॉर्ट टेबल, जो कि आपकी पाइवट टेबल से अटैच है। जब भी आप कोई पाइवट टेबल ड्रॉ करेंगे, तो उनके किसी भी अमाउंट पर अगर आप डबल टैप करोगे, तो आपको एक नई टेबल ड्रॉ होकर मिल जाएगी, जो कि शॉर्ट टेबल होगी आपकी प्रीवियस टेबल से। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि पाइवट टेबल के अंदर डबल पाइवट टेबल, कॉपी पाइवट टेबल, फिल्टर रिपोर्ट और पाइवट टू टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ आज हम इस टेबल के ऊपर पाइवट टेबल तो बनाएंगे, बट उस पाइवट टेबल को कुछ फॉर्मेटिंग के साथ साथ भी हम करना सीखेंगे, जो कि मेन है आपके लिए। तो पहले मैं इस टेबल को थोड़ा सा कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के, कंट्रोल प्लस डाउन दबा के, और उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है, अल्ट एन वी। इतना करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है, और आपके पाइवट टेबल के लिए एक नया फील्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम अमाउंट्स को उठाकर वैल्यू के अंदर रखेंगे। ओके, ओवरराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे कंट्री को उठाकर रो के अंदर रखना है, नहीं, कंट्री को उठाकर हम कॉलम में रखेंगे, और प्रोडक्ट्स को उठाकर हम यहाँ पर रो रखेंगे, और कैटेगरी को उठाकर हम रो में ही रख देंगे। ये हमने एक पाइवट टेबल ड्रॉ कर ली, और साथ साथ हम इसके फिल्टर के अंदर रिलीजन को सेटअप कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर वन बाय वन करके अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दी है, सेटअप कर दिया है, ठीक है। अब ये पाइवट टेबल आपके सामने जो गिवन है, इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब इसमें कलर जो आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, इस ब्लू कलर को आपको चेंज करना हो सकता है किसी अदर कलर में। तो मैं इसको कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कई तरह के कलर मिल जाएंगे, यहाँ से किसी भी कलर पे क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम फॉर्मेटिंग चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से कैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, वहाँ पर ये आपकी फॉर्मेटिंग काम आने वाली है। क्योंकि डैशबोर्ड बनाते टाइम पर हमें ये फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, या फिर आप कोई MSI रिपोर्ट बनाओगे तब भी ये फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप अपनी पाइवट टेबल्स को किसी भी अदर फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हो, कलर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप इस वाले टैब को यूज़ करके, यानी इस वाले कलर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इस टेबल के अंदर आपको करना क्या है कि ऊपर की साइड में डिजाइन सेक्शन की जस्ट साइड में यहाँ पर रो हेडर्स एंड कॉलम हेडर्स गिवन है। अगर आप इनको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, देखिए, जैसे मैं रो हेडर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके रो हेडर्स ऑफ हो जाएंगी। यहाँ से लेंथ रो हेडर्स ऑफ हो गए, और कॉलम पे क्लिक करूँगा तभी कॉलम हेडर्स ऑफ हो जाएंगे। यानी हेडिंग्स तो रहेंगी, मगर उनको हेडिंग्स के रूप में यहाँ पे देखा नहीं जाएगा। तो मेन चीज़ है कि इनको आप ऑन रखिए, जिससे कि आपके टेबल के अंदर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आती है। साथ के साथ अगर आप चाहो तो ब्रांडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स का भी यूज़ कर सकते हो। ये क्या होते हैं, जैसे मैं बैंडेड रोज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लाइन्स आपको गिवन हो रही होंगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन है। ऐसे आप बैंडेड कॉलम्स को भी ऑन करके यहाँ पे शो करा सकते हो। इन लाइन्स के यूज़ से होगा क्या कि आपकी पाइवट टेबल एक अलग तरीके से फॉर्मेट में शो होगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। नाउ इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आपके पाइवट टेबल में साइड में जो ग्रिड लाइन है, आप इनको ऑफ कर सकते हो। इन ग्रिड लाइन को ऑफ कैसे किया जाएगा, उसके लिए आप पहले पेज लेआउट के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रिड लाइन, इसको अनटिक कर दीजिए। जैसे आप इसको अनटिक करेंगे तो आपकी पाइवट टेबल के पास जितनी भी ग्रिड लाइन है वो सब ऑफ हो जाएंगी, और आपकी पाइवट टेबल कुछ यूनिक तरीके से आपको शो होने लगेगी। आई होप आपको इतनी फॉर्मेटिंग समझ में आई होगी पाइवट टेबल के अंदर। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पाइवट टेबल ड्रॉ करें तो फॉर्मेटिंग जरूर करें, जिससे कि वो आपकी यूनिक पाइवट टेबल लगे।
ठीक है, चलते हैं अगले अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम समझने वाले हैं हाउ टू फॉर्मेट अ नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सामने पाइवट टेबल गिवन है। इस पाइवट टेबल के अंदर हमें सम गिवन है, जैसे कि एप्पल का क्या सम है, मैंगो का क्या सम है, ऑरेंज का क्या सम है। ये सम फॉर्मेट यहाँ पे हमारे सामने गिवन है। नाउ करना क्या है, हमें ये सम नहीं देखने, हमें यहाँ पे सम नहीं देखने, हमें ये चेक करना है कि जो फ्रूट कैटेगरी है ना, जो फ्रूट कैटेगरी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम कितनी सेल हो चुकी है। एक मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट ना कर कर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रूट्स के कितने ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन काउंट वाइज हमें काउंट निकालना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रूट की कितनी सेल हुई है, उसकी काउंटिंग करके दीजिए। उसमें से एप्पल के कितने काउंट्स हैं, मैंगो के कितने हैं और ऑरेंज के कितने हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, या फिर उसके अलावा आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो। मोस्टली इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो नंबर फॉर्मेट के साथ। तो उसके लिए मैं सिंपल आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पहले से कॉलम में से एक कंट्री को हटा दीजिए, तो आपकी पाइवट टेबल थोड़ी सी स्मॉल छोटी तरीके से आपके सामने शो लगेगी, जिसके अंदर सिर्फ रो है और वैल्यू है और फिल्टर है। अब अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है, इस पर डबल टैप कीजिए। डबल टैप करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है समराइज वैल्यू बाय सम। ये सम के थ्रू समराइज है। मैं अगर इसको काउंट पे क्लिक कर दूं और ओके कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरे सामने फ्रूट्स के काउंट यानी कि टोटल कितने फ्रूट्स के ट्रांजेक्शन हुए हैं और वेजिटेबल के टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हमारी एंटायर टेबल के अंदर फ्रूट से सिर्फ 17 ट्रांजेक्शन हुए हैं और वेजिटेबल से 13 ट्रांजेक्शन किए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्पल से 7 हुए हैं, मैंगो के 6, ऑरेंज के 4, कैप्सिकम के 4, कैरेट्स के 5 एंड ग्रीन चिली के 4। इनके ट्रांजेक्शन हमारे सामने अच्छी तरीके से स्प्लिट हो चुके हैं। बट अगर हम यहाँ पर इसको सम करके ओके कर देते हैं और उसके बाद कॉलम के अंदर किसी भी एक हेडिंग्स को रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्री को दोबारा से रख लेता हूँ, जैसे कि इस तरीके से हमारी पाइवट टेबल बन चुकी है। मगर अब अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी पाइवट टेबल टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं किसी अदर वैल्यू में। उसके लिए क्या करें, यानी अब अगर आप क्लिक करोगे कहीं भी तो आपके सामने कुछ इस तरीके से टेबल बन जाएगी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, ना यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। तो अब हम कैसे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल बना आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पर नीचे आना है। वैल्यू के अंदर आपका सम ऑफ अमाउंट की यहाँ पर कॉर्नर पे आपको यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए, वैल्यू फील्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको ईजिली फॉर्मेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने शो है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, वेजिटेबल के सेट 2 हैं, कनाडा के अंदर 6, वेजिटेबल 2, इंडिया के अंदर एप्पल सेल नहीं हुए तो उनकी कोई काउंटिंग के ट्रांजेक्शन है नहीं, बट यहाँ पे 9 आपके वेजिटेबल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्राइवेट टेबल के अंदर ना केवल सम ही निकाल सकते हैं, आप काउंटिंग भी निकाल सकते हैं। मैं इसको मैक्सिमम में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पॉइंट पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड में जाइए और यहाँ से आप मैक्स नंबर पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल कर जाएगी कि किस किस कंट्री के अंदर कितने कितने मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं। ना वो मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू आपके सामने गिवन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पाइवट टेबल के अंदर हम सम ना निकाल कर हम एवरेज, मिन, मैक्स ऐसी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सीखना पड़ेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, नंबर फॉर्मेट्स। ओके, तो आपको सेकंड सेक्शन समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है चेंज अ पाइवट टेबल्स नेम। नाउ अब आपको समझ बताता हूँ कि जैसे कि हमारे सामने पाइवट टेबल गिवन है, इसको मैं थोड़ा सम कर लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि सम थोड़ा बेस्ट है हमारे लिए। तो हमने सम निकाल लिया। अब ऊपर आपके सामने पाइवट टेबल का नाम दे रखा है सम ऑफ अमाउंट्स बस रुपीज़। क्या ये नाम सही है? नहीं, ये नाम गलत है। आप इस टेबल को अपनी तरफ से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पे डबल टैप करके चेंज कर सकता था। तो मैं इसको पहले हटाता हूँ। इसके अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंट्री वाइज प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम दे देना है अपने टेबल का, कंट्री वाइज प्रोडक्ट। अब यहाँ से कंट्री वाइज प्रोडक्ट हमने कैसे रखा, यहाँ पे हमें कंट्री के वन है, अब प्रोडक्ट्स के वन से है, तो हम इस पूरी टेबल को एंटायर नेम दे सकते हैं कंट्री वाइज प्रोडक्ट। अब ये आप समझिए क्या चीज़ है, ये कंट्रीज़ हैं, तो आप यहाँ पे डबल टाइप कीजिए और इसको नाम चेंज कर दीजिए कि भाई कॉलम नहीं है, ये हमारे लिए कंट्रीज़ हैं, तो आप इसको कंट्री नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको आप क्लिक करके रो लेवल ना करके इसको आप प्रोडक्ट नेम गिवन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स। ओके, और
ग्रैंड टोटल अगर आप चेंज करना चाहो तो ग्रैंड टोटल 2 वर्ड चेंज कर सकते हो, ग्रैंड टोटल भी अच्छा लगता है वैसे तो यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है, सही है। तो आप इस तरीके से अपने पाइवट टेबल के अंदर नाम चेंज कर सकते हो, रो वाइज, कॉलम वाइज और एंटायर टेबल का भी नाम आप चेंज कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नाउ तो फोर्थ टॉपिक है हमारे सामने मल्टीपल क्राइटेरिया। जैसे कि मैं यहाँ पर पाइवट टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको पाइवट टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट एंड वी दबाकर एंटर कर देना है और एक छोटी सी पाइवट टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने अमाउंट रखा, अमाउंट के बाद यहाँ पर हमने रिलीजन रखा और यहाँ पे हम रख लेते हैं कैटेगरी। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक पाइवट टेबल ड्रॉ करा और पाइवट ड्रॉ करने के बाद हमने फील्ड लिस्ट को क्रॉस कर दिया। ओके, तो अब क्या पाइवट टेबल के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते क्या? हाँ, बिना फील्ड के हम क्या यहाँ पर किसी भी कॉलम्स को ऐड या डिक्रीज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर कैसे? उसके लिए सिंपल वन आपको यहाँ पे डबल टैप करना होगा। जैसे कि मैं चाह लेता हूँ कि मुझे ईस्ट के अंदर और डीप नॉलेज चाहिए, यानी डीप डिस्कशन करना है या फिर डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो कैसे होगी? उसके लिए आपको सिंपल वन ईस्ट पर डबल टैप करना है, जिससे कि यहाँ पूछेगा कि आपको ईस्ट को किस हिसाब से और स्प्लिट करना है, वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ईस्ट साइड को ट्रांसपोर्ट मोड के हिसाब से और स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो हमारा ईस्ट सेक्शन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से स्प्लिट हो जाएगा कि एयरवे, रेलवे, रोडवेज और सीजवेज इन चारों के तरीके से कैसे ईस्ट साइड में सेल हुई है। ठीक है, नाउ अगर मैं कंट्रोल जेड दबा के फ्रूट्स के ऊपर डबल टैप करता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को भी ऐड करा सकता हूँ डायरेक्टली। ओके करते ही यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे, जो कि हमारे वेजिटेबल के रूप में भी हैं और फ्रूट्स के रूप में भी यहाँ पे गिवन्स हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप किसी भी हेडिंग्स के ऊपर डबल टैप करते हैं या फिर अपने रो साइड्स के हेडिंग्स के ऊपर डबल टैप करते हैं तो आप आपके मल्टीपल क्राइटेरियाज को यहाँ पे ऐड करा सकते हो, जिनको आप फिल्टर भी कर सकते हो, जिनको आप प्लस माइनस के थ्रू हाइड एंड शो भी कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर चारों टॉपिक समझ में आए होंगे कि कैसे हम अपने पाइवट टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं वैल्यू मेथड के थ्रू, हम नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम मल्टीपल क्राइटेरियाज कैसे यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्क्राइब करें, डिस्कशन करें। तो हमने यहाँ पर अपने सामने शीट ओपन कर ली है, जिसको हम पिछले 5 वीडियो में यूज़ कर रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इससे चार्ट भी बनाएंगे और टेबल भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपने पूरी इस टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे राइट बटन प्रेस कीजिए और फिर डाउन बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपकी पूरी एंटायर जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है पाइवट टेबल पर। पाइवट टेबल में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ओके बटन प्रेस कर लेना है। ओके बटन प्रेस करते ही आपके सामने फील्ड आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में सेट करना है। नाउ पहले मैं इस अमाउंट को वैल्यू में रख देता हूँ और यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट मोड को मैं रो में रख देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे हमारे सामने छोटी सी टेबल बनकर आ चुकी है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट मोड की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो एयरवे है उसके द्वारा कितनी सेल हुई है, रेलवे द्वारा, रोडवेज द्वारा एंड सीजवे द्वारा कितनी सेल्स हमारे सामने हुई है, उस चीज़ का डेटा हमारे सामने गिवन है। नाउ अब ये डेटा हमने पिछली वीडियोस के अंदर टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना सीख लिया था कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सामने किसी भी कस्टमर को या फिर अपने मैनेजर को। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इसी टेबल से हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करें। चार्ट क्रिएट करने के लिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप इंसर्ट के टैब में जाओ, यहाँ पे आपको सामने गिवन है रिकमेंडेड चार्ट्स एंड अदर चार्ट्स एंड पाइवट चार्ट्स, यानी कि इस चीज़ों का यूज़ करके आप चार्ट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ ऊपर दिए गए एनालाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पाइवट चार्ट का यूज़ करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज़ करें, दोनों में चीज़ें सेम हैं बट ऑप्शन आपको 2 जगह गिवन है। नाउ अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पाइवट चार्ट्स के ऊपर। पाइवट चार्ट्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कई अलग अलग तरह के चार्ट्स गिवन हो जाएंगे, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार एंड कॉम्बो। हम स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पर कॉलम चार्ट्स से। कॉलम चार्ट्स के अंदर भी 7 तरह की वेराइटीज़ यहाँ पर गिवन है, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कस्टर्ड कॉलम से। तो नाउ हमने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। बट आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपका चार्ट्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, हम यहाँ को इसको ओके कर लेते हैं। ओके बटन प्रेस करते ही हमारे सामने हमारा चार्ट बनकर आ जाएगा। ये चार्ट आपकी गिवन टेबल से लिंक करता है, यानी कि ये अटैच है आपकी टेबल से। अगर आपकी टेबल में जो भी कोई चेंजेस होंगे वो चेंजेस इस चार्ट्स में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे।
जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एयरवे, रेलवे, रोडवे और सीवे, इन चारों तरीके से जितनी सेल हुई है, उस हिसाब से यहाँ पर हमारे सामने पिलर बन चुके हैं, कॉलम बन चुके हैं और आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो रेलवे के थ्रू हुई है। नाउ सबसे कम जो सेल हुई है वो यहाँ पर हमारे सामने एयरवे के द्वारा हुई है। तो ये चार्ट बन के हमारे सामने तैयार है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कि अगर हम इस टेबल में चेंजेस करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट इस चार्ट पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है और अपने हिसाब से कोई भी फ़िल्टर के ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको सबको ऑफ करता हूँ। एयरवे एंड रोडवे, इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करूँगा, देन ओके। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते ही मेरे सामने समझ में आ रहा है कि भाई जो एयरवे है वो रोडवे से बहुत ही कम है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे सामने चार्ट बनकर आया और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ऐसे ही सेम अगर आप अपनी चार्ट्स के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो वो आपके टेबल में शो होगा और जो टेबल में चेंजेस करोगे वो चार्ट्स में शो होगा। अब आप कहोगे कि चार्ट्स के अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ये नीचे दिए गए ट्रांसपोर्ट मोड पे भी यहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करके फ़िल्टर को फिर दोबारा से सब पे सेट कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल, तो आपके टेबल में भी चेंजेस होंगे और आपके चार्ट्स में भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो चार्ट्स होता है वो ना केवल हमारे टेबल से कनेक्ट होता है बल्कि टेबल भी हमारी चार्ट से क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो अब हम इस चार्ट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो अब अगर आपको इस चार्ट्स को थोड़ा सा भी कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं इसके नेम से। तो यहाँ पे नेम गिवन है टोटल, आप इस पर क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी जो टेबल है और उसका जो चार्ट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया गया है, तो हम इसको बनाएंगे ट्रांसपोर्ट चार्ट। इसको हमने नाम दिया ट्रांसपोर्ट चार्ट। नाउ इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको चेंजेस करने के लिए दो ऑप्शन गिवन है। एक तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो चार्ट एलिमेंट्स के लिए और यहाँ से आप इसके स्टाइल्स में भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये स्टाइल्स और जो यहाँ पर आपके सामने एलिमेंट्स गिवन है, ये सेम एलिमेंट्स और चार्ट्स आपको ऊपर डिजाइन सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर डिजाइन सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक टैब खुल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। तो हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं कस्टमाइजेशन से। तो सबसे पहले हम सोचते हैं यहाँ पर गिवन चार्ट स्टाइल में, तो आपके सामने जो गिवन जो चार्ट्स की स्टाइल है वो एक सिंपल सी चार्ट स्टाइल है। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे कि आप इसको देख सकें अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कई तरह की अलग अलग चार्ट्स की स्टाइल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर अभी इस वाली नंबर 1 जो स्टाइल है उसका यूज़ कर रहे हो। आप चाहे तो इसको अदर स्टाइल्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे जो चार्ट्स हैं उसके अंदर डेटा सेम है बट उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से हमको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जब भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे तो आप इन्हीं का यूज़ करोगे कि मैं अपने चार्ट्स को अच्छे से अच्छे कैसे प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को यूज़ कीजिए, अपने मन से आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर कलर। अभी आप ब्लू कलर यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो चार्ट्स हो उसके अंदर कलर कोई और आप यूज़ करना चाहो, है ना। आपकी शीट किसी अलग कलर से डिज़ाइन कर दिया है तो आपको चार्ट्स को भी उसी कलर से डिज़ाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस चार्ट का कलर चेंज करने के लिए हम क्लिक करेंगे चेंज कलर पर। चेंज कलर पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे जिनमें से आप किसी भी कलर पे क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कई अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमारे सामने कलर गिवन है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे येलो कलर पर और देन कर देंगे ओके। तो आपके सामने येलो कलर गिवन हो जाएगा आपके गिवन चार्ट्स के अंदर। बट अगर आप देखें ऊपर जो चार्ट्स की स्टाइल थी उसके अंदर भी आपको येलो कलर की कई सारी अलग अलग तरह की स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि एक से बढ़कर एक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर क्विक लेआउट। अब अगर आप अपने इस चार्ट्स में थोड़े से लेआउट वगैरह को चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्विक लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर गिवन लीजेंड्स, तो ये तो आपके सामने पहले बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो कि आपके यहाँ पे वाई एक्सिस चला जाएगा और उनके गिवन अमाउंट्स ऊपर शो होंगे। तो ये कस्टमाइज हुआ। तो यहाँ पे एक नहीं कई सारे यहाँ पे स्टाइल्स गिवन है जिनका आप एक एक करके यूज़ भी कर सकते हो और अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कई सारे स्टाइल्स यहाँ पे हमारे सामने गिवन है। नाउ अब बारी आती है यहाँ पर गिवन एलिमेंट्स की कि आप यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है एक्सेस। एक्सेस यानी कि आपके यहाँ पे गिवन एक्सेस को आप चाहो तो इसको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल या फिर प्राइमरी वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं हमें कि अभी हमारे सामने दोनों चीज़ें गिवन है, एक्सेस भी और यहाँ पर
इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों में से किसी भी हॉरिजॉन्टल को आपको हटाना हो, लगाना हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्सेस टाइटल, आपका जो एक्सेस का टाइटल है जो कि नीचे भी शो नहीं हो रहा है, आप चाहो तो उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। दिख रहा है आपको? कुछ इस तरीके से आपको शो हाइड भी आप इसको कर सकते हो। आप वर्टिकली शो करना चाहो तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली शो करना चाहो तो हॉरिजॉन्टली। चार्ट का टाइटल, जो आपके चार्ट का टाइटल है उसको आप एबव में या सेंटर में कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं। हटाने के लिए आप यूज़ करेंगे नन। और अगला पॉइंट आता है डाटा लेवल्स, यानी कि इसके अंदर गिवन अमाउंट्स को आप दिखाना तो नहीं चाह रहे अभी, बट अगर आप दिखाना चाहो तो उनको सेंटर में दिखा सकते हो। इनसाइड द एंड, इनसाइड द बेस, आउटसाइड द एंड, डाटा कॉल आउट, इस तरीके से आप इनको शो कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है डाटा लेवल, यानी कि डाटा से रिलेटेड जो है टेबल थी, आप उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप नीचे की तरफ में टेबल देखने को मिल रही है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर डेटा हुए टेबल भी ऐड कर सकते हो। डाटा एरर बार्स, अगर आपको एरर बार यहाँ पे शो करने हैं तो आप यहाँ से एरर बार्स का भी यूज़ कर सकते हो। ग्रिड लाइन अगर आपको यूज़ करने तो आप ग्रिड लाइन का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मेजर एंड मिनी के नाम से यहाँ पे हमारे सामने गिवन है ग्रिड लाइन्स, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेजेंड्स को अगर आप मूव करना चाहो तो यहाँ से अपने लेजेंड्स को मूव कर सकते हो। रेड टॉप बॉटम, जहाँ भी आप इसको मूव करना चाहो ईजिली मूव कर सकते हैं। एक आता है ट्रेंड लाइन, अगर आप इनके बीच में ट्रेंड लाइन मूव कराना चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन का मूव करा सकते हो। आप इसमें से किसी भी एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से मूविंग एवरेज पर, तो आपका जो चार्ट है वो मूविंग एवरेज को यहाँ पे शो करके दिखाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के एलिमेंट का यूज़ करके अपने चार्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन को। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर हमारे सामने स्विच टू रो टू कॉलम। यहाँ पर रो टू कॉलम, कॉलम टू रो के लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया लेनी पड़ेंगे, तब जाके हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी हम इसको यूज़ करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको डिले करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने चेंज चार्ट टाइप। अभी आपका जो चार्ट है वो एक तरीके से कॉलम चार्ट है, आप इसको पाई चार्ट, लाइन चार्ट, किसी भी अदर चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा चार्ट चेंज पर, और नाउ यहाँ से आप किसी भी अदर चार्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने लाइन चार्ट पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आपके सामने गिवन जो चार्ट था उसके अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम वैसे ही है, बट जो चार्ट का टाइप है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज। अगर आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप पाई चार्ट पर क्लिक करके इसको पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपने चार्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मैं इसको फिर दोबारा से कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले की तरीके से ही। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने इस टेबल में एक क्राइटेरिया और नया ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस तो गिवन है ही है, हमें लेजेंड सीरीज़ भी यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने क्लिक करेंगे, कॉलम में हमने यहाँ पे ऐड करेंगे कैटेगरी। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी को ऐड किया। कैटेगरी ऐड करते ही आप देख सकते हैं कि आपके एयरवे का जो टोटल था वो 2 जगह डिवाइड हो चुका है, फ्रूट में अलग, वेजिटेबल में अलग। वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे चार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। आपके सामने गिवन येलो कलर है, जो लाइट कलर है वो फ्रूट को डिनोट कर रहा है, और जो डार्क कलर है वो वेजिटेबल्स को डिनोट कर रहा है। तो एयरवे के थ्रू कितनी सेल हुई, रेलवे के थ्रू, रोडवेज के थ्रू, सीवेज के थ्रू, उस सब में कंपैरिजन यहाँ पे हमारे सामने शो होने के लिए दिखा रहा है। नाउ अब आप इसके अंदर वही सेम चीज़ें कर सकते हो जो डिज़ाइन के अंदर गिवन है, बट मैं आपको यहाँ पे स्विच रो टू कॉलम, कॉलम टू रो करके दिखाता हूँ कि यानी कि जो गिवन नीचे हमारे सामने रो है वो कॉलम में स्विच हो जाएगी और कॉलम रो में स्विच हो जाएंगे। क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से, यानी कि फ्रूट्स की जो डिज़ाइन है वो एक तरफ आ चुकी है और वेजिटेबल का जो डेटा है वो एक तरफ आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इनको डिज़ाइन कर सकते हो। दोबारा से अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से। ना केवल ये चेंजेस आपके चार्ट के अंदर ही मिलेंगे, आप टेबल में भी अगर आप देखें तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि हमारे सामने कॉलम में गिवन है, ये रो में चले जाएंगे और रो वाली चीज़ कॉलम में आ जाएगी। दैट्स फैक्ट। आप देख सकते हो कि आपके प्राइवेट चार्ट्स के अंदर आप इस तरीके से इनमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, अब आता है यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन, सेलेक्ट डाटा। आपका डाटा पहले से सिलेक्टेड है, बट आप इसके ऑप्शन को, स्विच रो एंड कॉलम को इसके अंदर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो इसके अंदर भी आपको शो होकर दिखाता है, तो आप यहाँ से भी इनको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पाइवट चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते, जैसे कि चार्ट स्टाइल हुई, कलर चेंजेस हुए, क्विक लेआउट हुआ, ऐड एलिमेंट्स हुए, या पे रो टू कॉलम स्विच हुआ, चेंज टाइप हुआ। इनका यूज़ करके आप अपने इस चार्ट्स को चेंज कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो। जिसमें हमने अमाउंट को वैल्यू में रखा और रिलीजन्स को हम रख लेते हैं यहाँ पर रो में, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को रख देते हैं हम कॉलम में।
ओवरऑल हमने एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लिया पाइवट टेबल की। अब इसका हमें चार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनालाइज वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको पाइवट टेबल के नाम से एक टूल मिलेगा जिस पे आपको एंटर कर देना है। और एंटर करते ही यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको जो चार्ट्स यूज़ करना है वो आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो आज भी हम इसी कॉलम चार्ट्स में से किसी चार्ट्स को चॉइस करेंगे, जैसे कस्टर्ड चार्ट को। तो यहाँ पर हमने कर लिया ओके। तो हमारे सामने चार्ट बन के तैयार है। अब इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कराया था कि इसका डिज़ाइन टैब कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे उसको अपने डैशबोर्ड के लिए इसको एनालाइज़ करना है। तो नाउ आज हम क्या करने वाले हैं कि इसके अगला जो टूल है, यानी कि अगला जो टैब है फॉर्मेट टैब, आज हम इस फॉर्मेट टैब को कंप्लीट करेंगे। यानी फॉर्मेट टैब भी बहुत ज़्यादा मेन है, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस चार्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे आपको गिवन है शेप स्टाइल। शेप स्टाइल यानी कि आपके सामने गिवन ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें अगर आपको डिजाइनिंग करनी हो बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप इस तरीके से कलर ले सकते हैं। कोई भी कलर जो आपको बैकग्राउंड में शो कराना है, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें से वही कलर चॉइस करना है जिस हिसाब से आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो। तो आप जानते होंगे कि हम ये पूरी सीरीज़ क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव है कि लास्ट वीडियो में हम एक अच्छा सा डैशबोर्ड क्रिएट कर पाएँ। ओके, तो हमारा मेन मोटिव है कि डैशबोर्ड बनाते टाइम पर हमारे कई सारे टॉपिक्स पहले से क्लियर होने चाहिए, जिनकी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कई अलग अलग तरीके से कलर दे रखे हैं बैकग्राउंड में, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ अच्छा सा, जो कि इस पूरे चार्ट में किसी भी कलर से बिलोंग ना करता हो। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि आप ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे एयरवे को ब्लू कलर से शो किया गया है, रेलवे को ऑरेंज, रोडवे को ग्रे और सीवे को येलो कलर से। तो इन चारों कलर के अलावा कुछ और कलर अगर आप यहाँ पे चॉइस करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो। तो हम यहाँ से सिंपल इस तरीके से भी कलर ले सकते हैं, ये कलर भी थोड़ा बेस्ट है। और हम यहाँ से ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। तो जैसे ग्रीन कलर का चॉइस कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने इसको चॉइस कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ से कोई भी कलर पसंद नहीं आता है, या फिर आप यहाँ से फॉर्मेट नहीं करना चाहते, तो आपको साइड में एक ऑप्शन गिवन मिलता है सेव फिल। सेव फिल के ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ से भी कलर चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कलर आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन गिवन है मोर फिल कलर्स, इस पर क्लिक करके आपको और भी अलग अलग तरीके से कलर देखने को मिलेंगे। तो जो भी कलर आपको यहाँ पे चॉइस करना है, अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी एक कलर चॉइस कर लेते हैं और फिर उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके चार्ट्स के अंदर वही कलर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कलर यूज़ ना कर पाए, कोई पिक्चर बैकग्राउंड में लगानी है, तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो, ग्रेडेंट भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ग्रेडेंट दे रखे हैं यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में। और टेक्सचर्स अगर आप लगाना चाहो तो टेक्सचर्स भी अपना से ईजिली लगा सकते हो। ओके, अगर आप नो फिल पे क्लिक करोगे तो आपका चार्ट एकदम ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा, कुछ इस तरीके का, जो भी हमारे लिए काम आने वाला है अभी कुछ दिनों में। यानी कि अगर हम जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो मैं इसको नो फिल ही करूँगा, क्योंकि इसको फिलअप करना हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं फिर भी कुछ ना कुछ। अब जैसे कि यहाँ से हमारे लिए बेस्ट कलर रहेगा यहाँ ही से है। तो हमने यहाँ पे बहुत नेवी ब्लू ले लिया है, जिससे कि आपको चार्ट देखने में दिक्कत ना हो। बात आती है यहाँ पे अगले पॉइंट की, शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन क्या करता है? शेप आउटलाइन आपके इस चार्ट के चारों तरफ आउटलाइन प्रोवाइड करने का काम आता है। जैसे आप जो भी चाहो वो भी कलर ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर रेड कलर को चॉइस कर लेता हूँ, जो कि आपको दिखेगा हल्का हल्का। अब इस बॉर्डर को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन मिलता है ब्रेथ। अगर हम यहाँ पे नीचे वेट ऑप्शन में जाओगे तो वेट ऑप्शन में जाकर हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि आपको अपनी लाइन को कितने थिक पे रखना है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको बॉर्डर अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, ये हमारा बॉर्डर है। ओके, अब चलते हैं इसी में नीचे ऑप्शन गिवन है कि आपको बॉर्डर किस तरीके से दिखाना है, उसको बॉर्डर की भी डिज़ाइन गिवन है कि आप पॉइंट वाइज दिखाना चाहते हो, डैश वाइज दिखाना चाहते हो। तो जो भी आपको यहाँ से स्टाइल चॉइस करनी है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डॉट ले लेते हैं, तो डॉट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट का ऑप्शन आपके इस रेक्टेंगल साइज के जो चार्ट है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने का काम आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पर। इसमें पहला ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब है कि अगर आपको नहीं पता कि मुझे किस तरीके से इसको कस्टमाइज करना है, तो आप सिंपल इस प्रीसेट का ऑप्शन यूज़ करके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पहले से बने हुए कई सारे प्रीसेट गिवन है, जिनका आप यूज़ करके अपने चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले प्रीसेट को यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये प्रीसेट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ उठता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा,
इस प्रीसेट में और कौन-कौन से ऑप्शन गिवन है, जैसे ये ऑप्शन गिवन है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये साइड से आपको थोड़ा कॉर्नर पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन आ रही है, जैसे कि ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है हमें, ओके, 3D तरीके से। तो आप इसको अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप मैनुअली कस्टमाइज़ करना चाहो तो यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन गिवन है, जैसे शैडो। अगर आप शैडो लगाना चाहते हो अपने इसमें, तो यहाँ पे शैडो का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक शैडो लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो, जैसे आप दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरफ आपको शैडो दिख रहा होगा, इस तरफ शैडो है, ये शैडो है। इन शैडो का भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो अपने चार्ट्स के अंदर। ग्लो ऑप्शन, इनको ग्लो देने के काम आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर का ग्लो लेता हूँ, तो ग्लो ऑप्शन आप देख सकते हो कि साइड में हमें एक लाइन दिख रही है। इसके बाद देखो थोड़ा-थोड़ा हल्का सा हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है ग्लोनेस का। तो आप अपने चार्ट्स को ग्लो कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सॉफ्ट एज, तो यानी कि अगर आप अपने चार्ट्स को थोड़ा हल्का सा स्मूथ दिखाना चाहते हो तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। बी लेवल का यूज़ कर सकते हो और एडिटिंग करने के लिए इस तरीके से। जैसे फ़ोटो फ्रेम देखे होंगे ना, अपने फ़ोटो फ्रेम में थोड़े से बॉर्डर रहता है, तो ये बॉर्डर की तरह काम करेगा आपको ये, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो कोने-कोने पर। और 3D रोटेशन तो आपको यहाँ पे गिवन मिल ही जाएगा लास्ट में। इनको 3D रोटेशन में भी आप मूव करा सकते हो, बट मेन है कि इसको 3D रोटेशन में मूव ना कराओ, क्योंकि चार्ट्स हमेशा हमें 3D मोशन में नहीं दिखाने हैं, हमें सिंपल तरीके से इनको शो करना होगा। ओके, तो हमने ओवरऑल यहाँ पर शेप स्टाइल का ऑप्शन समझा कि हम अपने चार्ट्स को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर इंसर्ट शेप्स की। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने चार्ट के साथ कुछ शेप्स भी ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से शेप्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस इमोजी को ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेटअप कर देते हैं, तो आप इस इमोजी का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे किसी भी तरह के इमोजी अगर आपको लगाने हैं या शेप लगाने हैं, तो फॉर्मेट के अंदर आपको इस चीज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ ऑप्शन गिवन है फॉर्मेट सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन, यानी कि फॉर्मेट सिलेक्शन में पहला ऑप्शन गिवन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर फिल ऑप्शन, यानी अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि आप कलर फिल कर सकते हो, वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये एडवांस लेवल है, जब आप यहाँ से कोई भी फिलिंग कर रहे हो और आपको कुछ भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन गिवन है बॉर्डर। अभी मैंने बॉर्डर समझाया था आपको, तो वही बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, मगर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आप अगर इसको अच्छे से कवर कर लो, उसी के बाद आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, कस्टमाइज़ करने की कोशिश करना। नहीं तो पहला पॉइंट आपका यही रहेगा कि आप पहले इनको कस्टमाइज़ करो, उसके बाद ही आप इस पे थोड़ा सा एडिट करना सीखोगे। ओके, अब बारी आती है इसके बाद यहाँ पे शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, ये सभी वही ऑप्शन हैं जो अभी आपने सीखे थे। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको फॉर्मेट चार्ट करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, मगर बेस्ट रहेगा कि आप पहले शेप स्टाइल का ऑप्शन का यूज़ करें, उसके बाद जाके आप फॉर्मेट सिलेक्शन का यूज़ करें। इसके बाद आता है रीसेट टू मैच स्टाइल। अगर आपको अपने पूरे चार्ट को पहले जैसे चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो रीसेट पे क्लिक कर दीजिए, ये पूरा चार्ट आपका पहले जैसे स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इमोजी को क्लिक कीजिए और डिलीट कर सकते हो आप इस तरीके से। ओके, तो नाउ अगला पॉइंट आता है फॉर्मेट के अंदर हमारे सामने वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड स्टाइल यानी कि अब हमारे सामने गिवन ये चार्ट जो है, इसके अंदर कई सारे टेक्स्ट हैं, उनको अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ से भी ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो प्रीसेट एक तरीके ये भी, और अगर आपको कलर के हिसाब से मैनुअली अपने हिसाब से करना है तो आप यहाँ से भी इनको कलर डिज़ाइन दे सकते हो। इनके लिए बॉर्डर भी गिवन है कि आपको बॉर्डर देना हो अपने टेक्स्ट को, या फिर इफेक्ट्स देने हो, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बी लेवल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, वही सेम चीज़ है जो भी आपने सीखी थी। इस तरीके से ग्लोनेस दे सकते हो, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो इनको भी आपको एडिट करने में काम आएगा, कस्टमाइज़ करने में काम आएगा आपके। तो अब बारी आती है अरेंज की। अरेंज यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अभी हम करने के वाले हैं कि इसी चार्ट के डुप्लीकेट्स करेंगे। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उस तरीके से, और Ctrl+D बटन हम प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। Ctrl+D इक्वल टू डुप्लीकेट। तो हमने डुप्लीकेट कर लिया इन दोनों चार्ट्स को। अब देखो हमने इसको एक के ऊपर एक रख दिया, ये चार्ट ऊपर आ रहा है और ये चार्ट इसके पीछे आ रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला चार्ट है, जो सेकंड नंबर का चार्ट है, जो मैंने अभी अभी Ctrl+D करके डुप्लीकेट किया है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो पहले वाले चार्ट के पीछे चला जाए, बैकवर्ड साइड में चला जाए। तो उसके लिए सेंड बैकवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो बैक साइड में चला जाएगा, है ना। अगर आपको उसको फ्रंट पे लेकर आना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए, वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंड वर्क एंड फॉरवर्ड भी आप इजीली इसको एनालाइज कर सकती हैं। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ओवरऑल एक्सेल की स्प्रेडशीट पर क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं। जैसे कि मैंने 2 चार्ट्स ले रखे हैं, चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2। इन दोनों से मुझे किसी को भी हाइड करना हो तो मैं इस आई वाले सेक्शन पे क्लिक करके इनको हाइड कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। ओके, इस चीज़ को आप भी करके देखिएगा। अब बात आती है इसमें फॉर्मेट टैब के आगे अलाइन। अलाइन तो हम वैसे भी सीख रहे हैं, देखो इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, ये अलाइनमेंट कराएगा आपके लिए। अब बारी आती है इसके बाद ग्रुप।
अगर आप इन दोनों ही चार्ट्स को एक साथ ग्रुप करना चाहते हो तो दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो। बात पे थोड़ा ध्यान देना, कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लो तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और फॉर्मेट टैब में जाके आप यहाँ पे ग्रुप के क्लिक करके ऑप्शन पे इन दोनों ग्रुप कर सकते हो। अब ग्रुप होने के बाद आप इनको इजीली कहीं भी दोनों को एक साथ क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है बॉर्डर की, इस पर क्लिक करना है और इसको आप इस तरीके से मूव करा सकते हो। ऐसे सेम चार्ट्स नहीं, अलग अलग तरह के चार्ट्स को भी आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है ना। अनग्रुप करना हो तो फॉर्मेट पे जाइए, ग्रुप पे क्लिक करिए और अनग्रुप कर दीजिए। अब ये दोनों चार्ट्स अलग अलग तरीके से भी मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ तक का समझ में आया। लास्ट में ऑप्शन बचता है कि आप इसको मान लेते हैं इस तरीके से इसके साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इस कॉर्नर का भी यूज़ करके इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इन ऑप्शंस का भी यूज़ करके इनके साइज को बड़ा घटा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरा जो हमारा फॉर्मेट टैब है वो इनको कस्टमाइज़ करने के काम आता है कि आपको अपने चार्ट्स को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, कैसे चेंज करना है। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको करके इसमें इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि जो यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर की चार्ट्स गिवन है इस तरीके से, उनमें से सबसे ज़्यादा हाइपर है ये वाला जो हमारे सामने कैंडल गिवन है, ये सबसे ज़्यादा हाई कैंडल है। तो मान लेते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारे जितने भी हमारे ऑरेंज कलर की कैंडल्स हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी, पर मुझे उन सबको सेलेक्ट नहीं करना है, मेरे को तो सिंपल इस वाले कैंडल को क्लिक करना है। तो हम इस पर एक और क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको सेव फिल में जाके कलर दे दूंगा रेड या फिर ग्रीन। क्यों? क्योंकि भाई ये हाई कैंडल है इन सब के कंपेयर में, है ना। और जो सबसे लो कैंडल है वो कौन सा है यहाँ पर हमारे लिए, तो लो कैंडल हमारी है यहाँ पर ये येलो वाला। इसको हमने क्लिक करा और इसको देखो येलो पे मैंने क्लिक करा तो सारे येलो कलर के कैंडल मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे सिंपल एक ही कैंडल को सिलेक्ट करना है तो मैं उस पर एक बार और क्लिक करूंगा। तो अब देख सकते हो सभी कैंडल्स के ऊपर से सिलेक्शन हट चुका है, सिर्फ इसी कैंडल के ऊपर सिलेक्शन है। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने सेव फिल के अंदर और इसको मैं रेड कलर दे दूंगा कि भाई ये सबसे कम नंबर का कैंडल है और ये सबसे ज़्यादा नंबर का कैंडल है, बाकी के सब नॉर्मल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने चार्ट्स को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो जिससे कि आपका डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में अगर आप देखना जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो हमें ये सारे टूल्स समझने नहीं पड़ेंगे बार बार, क्योंकि हम पहले इनको कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें साइड में आपको दो ऑप्शन और गिवन मिलते हैं प्लस, इनसे आप इनको देख सकते हो। ये एलिमेंट से जो पिछली वीडियो मैंने कवर किए थे, ये फॉर्मेट वाला टैब है, यहाँ से भी आप इनको फॉर्मेट कर सकती हो ईजिली, शॉर्टकट तरीका है। सकते हो ये और अच्छा लग रहा है चार्ट, पिछली बार थे। मैं इनको क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ, दैट्स फॉल्ट। अब आप देख सकते हो कि मैंने चार्ट्स में क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं। तो ओवरऑल अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। आप जितनी भी इनमें चीज़ों को ढूंढोगे समझोगे, आप उतने ही ज़्यादा इस चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करना क्या है, शीट का आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर आना है, यहाँ आपको मिलेगा लिखा हुआ स्लैशर। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से स्लैशर पे क्लिक करते हैं तो आपका स्लैशर वर्क नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट स्लैशर पे क्लिक करते हो तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास पाइवट टेबल होना जरूरी है। अब पाइवट टेबल कैसे बनेगी वो समझते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको सिंपल वन यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल, तो आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसका कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें ओके बटन पे क्लिक करूँगा और हमारे सामने एक नई पाइवट टेबल के लिए एक नई शीट आ जाएगी। सिंपल वन, मैं यहाँ पर अपने कुछ कॉलम्स को फिलअप कर लेता हूँ। जैसे वैल्यू में मैंने अमाउंट रख दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाकर मैं रो में रख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने एक टेबल बन के तैयार है। नाउ अब समझते हैं कि स्लाइसर और किस वजह से हमें पाइवट टेबल के अंदर स्लाइसर का यूज़ करना है। देखिए, जब आप कोई शीट क्रिएट करते हो, पाइवट टेबल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। इस फिल्टर का ऑप्शन का यूज़ क्या है कि आपकी शीट को फिल्टर करना। ओके, तो मैं अभी करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर लगा लेता हूँ रीजन वाइज। मैंने रीजन्स को यहाँ रखा, ऊपर मेरे सामने आप देख सकते हो इस तरीके से फिल्टर लग चुका है। इसको भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अब करने क्या वाले हैं, हम एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट क्रिएट करेंगे जो कि पाई चार्ट रखेंगे हम यहाँ पे। पाइवट टेबल हो गई, यहाँ से हमने पाइवट चार्ट लिया और देन कुछ इस तरीके से हमने चार्ट भी अटैच कर लिया है। तो ओवरऑल होगा क्या कि अगर मैं यहाँ से किसी भी रीजन पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ से क्लिक करा ईस्ट। अब ईस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा कि मेरी टेबल और मेरा चार्ट दोनों ही ईस्ट के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ओके करूँगा
तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ईस्ट साइड की जो भी सेल हुई है उसके यहाँ पे अमाउंट आ चुके हैं और उसी के ब्याज पर यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट भी बन चुका है। ठीक है, ये सिंपली हम इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पर बात आती है जब हम एक मल्टीपल शीट्स पे काम करते हैं। मल्टीपल शीट्स मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर एक और नई पिवट टेबल बनाता हूँ, उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने पिवट टेबल को आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है, इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और एग्जैक्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन दे दीजिए अपने प्रीवियस शीट के जस्ट थोड़े नीचे यहाँ पर। ठीक है ना, इतना नीचे मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी शीट थोड़ा यहाँ तक ड्रैग होकर आएगी और 2 लाइन मैंने अपनी तरफ से छोड़ रखा है। नाउ इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही एक नई पिवट टेबल के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे अमाउंट को फिर दोबारा से वैल्यू में रखूँगा और एक नई पिवट टेबल के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लूँगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब बात आती है जो मैंने ऊपर फ़िल्टर लगा रखा है, क्या वो फ़िल्टर दोनों ही पिवट टेबल को कस्टमाइज़ करेगा या नहीं करेगा? यानी दोनों ही टेबल्स को फ़िल्टर करेगा या नहीं करेगा? उस चीज़ के पीछे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मोस्टली फ़ोकस जो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको वो फ़िल्टर के ऊपर है। ठीक है ना? जो आपके शीट के लिए एक मेन फ़िल्टर रहता है, उसे रिपोर्ट फ़िल्टर बोलते हैं। अब जो रिपोर्ट फ़िल्टर सिर्फ़ आपकी उसी शीट को फ़िल्टर करेगा जिस शीट पे आपने उसको ड्रॉ किया है। जैसे कि पिवट टेबल नंबर 1 पे मैंने रीजन्स का फ़िल्टर लगा रखा है और पिवट नंबर 2 पे मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ फ़िल्टर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी का फ़िल्टर है, वहाँ पर रीजन्स का फ़िल्टर है। बट ये दोनों ही फ़िल्टर अपनी-अपनी शीट को फ़िल्टर करेंगे, ना कि ये किसी एक दूसरे को फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस वाली शीट का थोड़ा-सा चार्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने चार्ट लिया और इस एक पिवट चार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक करा है ईस्ट, तो मैं नॉर्थ करता हूँ। नॉर्थ करने से क्या मेरी दोनों टेबल्स पे चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, उसका आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ओके किया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इसी टेबल के अंदर चेंजेस हुए, ना कि इस टेबल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर कैटेगरीज वाइज चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने फ्रूट पे क्लिक करा और फ्रूट का मुझे यहाँ पे चेंजेस देखना है, क्या उसका चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? ओके किया, बिल्कुल नहीं मिला। यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि हमारी मल्टीपल्स पिवट टेबल्स के अंदर फ़िल्टर काम नहीं करते हैं। यानी आपकी फ़िल्टर सिर्फ एक ही सिंगल शीट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर मल्टीपल शीट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मल्टीपल शीट्स को अगर आपको फ़िल्टराइज़ करना है किसी एक सिंगल फ़िल्टर से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइसर। स्लाइसर यूज़ करने के लिए सिंपल वन, आप चाहे तो ऊपर से ये मेन फ़िल्टर्स को हटा सकते हैं। मेन दोनों फ़िल्टर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से भी इसको हटा दिया और यहाँ से मैंने कैटेगरीज़ को हटा दिया। ओके, तो मेरी शीट पुराने तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। अब इन दोनों शीट को मुझे फ़िल्टर करना है, तो किस तरीके से मैं स्लाइसर का यूज़ कर सकता हूँ? तो सिंपल वन, आपको किसी भी शीट पे क्लिक कर लेना है। आपको इंसर्ट के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइसर का। चाहे तो आप एनालाइज़ वाले टूल पे क्लिक करके भी यहाँ से फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर के लिए आपको सिंपल करना क्या है, स्लाइसर पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें गिवन है जो कि हेडिंग्स के रूप में आपको यहाँ पर गिवन है। मतलब आपको किस चीज़ का स्लाइसर बनाना है, उसके आगे आप टिक कर दीजिए। आप मल्टीपल स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रख रखे हैं और यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रखा है, तो मैं रीजन्स वाइज़ यहाँ पर एक स्लाइसर लेना चाहूँगा। मैंने रीजन पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्लाइसर आ चुका है। मगर ये स्लाइसर को एक तरीके से बटन बोलते हैं, यानी कि ये बटन की फॉर्म में आपको शो होगा। आप जिस बटन पे क्लिक करोगे आपकी टेबल उसी हिसाब से चेंजेस कर लेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने ईस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी टेबल्स ईस्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ईस्ट पे क्लिक करा, ईस्ट के हिसाब से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको बटन वाइज स्लाइसर बनाने होंगे अपने पिवट टेबल के अंदर, तभी आपकी पिवट टेबल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगी। पर अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला स्लाइसर सिर्फ इसी शीट को कंट्रोल कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, मगर इस वाली शीट को ये कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो मोस्ट फोकस हमें ये देखना है कि मल्टीपल्स पिवट टेबल को एक स्लाइसर से कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सिंपल वन, आपको स्लाइसर पे क्लिक करना है। ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर के ऑप्शन के अंडर ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी गलती करते हैं कि वो स्लाइसर की जगह कहीं और क्लिक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैंने पिवट चार्ट पे क्लिक कर दिया, तो हमें स्लाइसर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पहले स्लाइसर पे क्लिक करना है, तब जाके आपको यहाँ पे स्लाइसर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सिंपल वन, हमने यहाँ पे क्लिक करना है रिपोर्ट कनेक्शन पे। रिपोर्ट कनेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स एक और ओपन हो जाएगा जिसका नाम है रिपोर्ट कनेक्शन रीजन। यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है पिवट टेबल नंबर 1 और उसके आगे टिक लग रहा है, मतलब पिवट टेबल नंबर 1 में ही इसका कंट्रोलेशन है, 2 में नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसके आगे भी टिक लगा देता हूँ तो मेरी दोनों ही टेबल्स एक स्लाइसर से कंट्रोल की जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा
और देखते हैं कि क्या मेरी टेबल कनेक्ट हुई या नहीं हुई। उसके लिए सिंपल वन आप किसी पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं ईस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप थोड़ा नंबर पे ध्यान दीजिएगा, जो नंबर में चेंजेस होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि मेरी दोनों ही टेबल एक सिंगल स्लाइसर से कंट्रोल की जा रही हैं। ना केवल टेबल ही चेंज हो रही हैं, यहाँ पर हमारे चार्ट्स में भी चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आप नॉर्थ पे क्लिक कीजिए, नॉर्थ ईस्ट मेरे हिसाब से चेंज हो गए, साउथ, वेस्ट, आप जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे आपके चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिलता है क्लियर फिल्टर का, इस पे क्लिक करके आप स्लाइसर को फिल्टराइज कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। नाउ अब बात आती है, क्या हम मल्टीपल स्लाइसर का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल वन किसी भी शीट पे फिर दोबारा से क्लिक कर लीजिए, एनालाइज में जाइए, स्लाइसर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जिस चीज़ का आपको फिल्टर बनाना है उस पर क्लिक कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक करा और ओके बटन पे प्रेस कर दिया। अब हमें क्राइटेरिया नाम से एक यहाँ पे छोटा सा स्लाइसर मिल चुका है, इसको मैं नीचे सेटअप कर लेता हूँ। पर अगर अभी देख सकते हैं, जब मैं फ्रूट पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक ही शीट फिल्टर होगी, क्योंकि मैंने अभी कनेक्शन बिल्ड नहीं किया है। जैसे मैं फ्रूट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ फ्रूट्स के साथ चेंज मिल रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। तो सिंपल वन करना क्या है, आपको इस स्लाइसर पे क्लिक करना है, रिपोर्ट फिल्टर में जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपनी दोनों ही शीट के आगे टिक कर देना है और टिक करके ओके बटन पे प्रेस कर देना है। तो अब होगा क्या कि आपकी दोनों ही शीट एक सिंगल स्लाइसर से फिर दोबारा सिलेक्ट हो चुकी हैं, कंट्रोल हो चुकी हैं। नाउ अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम वेजिटेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर से वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और वेजिटेबल से कितनी कितनी सेल हुई है ट्रांसपोर्ट के व्याप पर, वो भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने वेजिटेबल पे क्लिक करा तो यहाँ पे वेजिटेबल के हिसाब से चेंजेस हो चुके हैं दोनों ही टेबल के अंदर, चार्ट्स में भी। अब मैं चाहता हूँ कि वेजिटेबल की सेल नॉर्थ के हिसाब से दिखाऊँ, तो नॉर्थ में क्या सेल हुई है उसका चार्ट्स आपके सामने बनकर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल स्लाइसर का यूज़ कर सकते हो। मैंने साउथ पे क्लिक करा, वेस्ट पे क्लिक करा, फ्रूट्स पे क्लिक करा तो फ्रूट्स की सेल आ चुकी है। इस तरीके से आप अपने मल्टीपल स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे स्लाइसर्स हमारे चार्ट्स को, हमारी टेबल्स को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है कि हमें ये स्लाइसर्स को कस्टमाइज करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करूँगा। जैसे कि मैंने इनको सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया और थोड़ा सा मैंने इस चार्ट को कंट्रोल करके छोटा कर लेता हूँ और इस वाले चार्ट को मैं यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, टोटल को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब करने क्या वाला है कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ऊपर सिलेक्शन किया पूरे रो का और कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते ही मेरे को एक नई रो देखने को मिल जाएगी। अब करने क्या वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपने स्लाइसर को यहाँ ऊपर हॉरिजेंटल फॉर्म में शो कराना चाहता हूँ, पर मेरा जो स्लाइसर है वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में है। हाउ टू चेंज स्लाइसर वर्टिकल टू हॉरिजेंटल? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि हमें स्लाइसर को हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कैसे करना है, वर्टिकल में कन्वर्ट कैसे करना है। अभी जो वर्टिकली शो हो रहा है, आप ऑप्शन में जाइए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स। ओवरऑल अभी एक कॉलम है, आपको कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी इसको वर्टिकल से हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करने के लिए? तो ओवरऑल आपके सामने कितने स्लाइसर्स के बटन है, 1 2 3 4 बटन है, तो आपको 4 कॉलम्स चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल वन कॉलम्स को 4 कर दीजिए और आपके स्लाइसर 4 कॉलम्स के हिसाब से डिजाइन हो जाएंगे। इनका जो फॉर्मेट है उसको आप थोड़ा ड्रैग करके वर्टिकल से हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर लीजिए और ऊपर इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेटअप करा और एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस दबा के। ठीक, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने लिए एक और स्लाइसर इस तरीके से डिजाइन कर लिया है और यहाँ पे कस्टमाइज करके सेटअप कर दिया है। सेम ऐसे ही आपको इस कैटेगरी वाले को लगाना है ऊपर, तो उसको भी आप लगा सकते हो, चाहे ऊपर लगा लो या आप यहाँ पर चाहो यहाँ पे भी इसको सेटअप कर सकते हो। तो सिंपल वन इसको मैं यहीं लगा लेता हूँ, इसको इस तरीके से छोटा किया और यहाँ पे कंट्रोल से प्लस बटन प्रेस किया हमने और कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सेटअप कर दिया। ओके, ठीक है, और इन चार्ट्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से और इस चार्ट्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ अब करने के वाले हम यहाँ पे कि हमने अपने स्लाइसर्स को टेबल्स के बीचों बीच लगा दिया है, जिससे कि इनको हम कंट्रोल इजीली कर सकें। ठीक है, ठीक। अब करने क्या वाले हम, जैसे कि मैं क्लिक करूँगा फ्रूट्स पे
तो मेरे को फ्रूट्स के हिसाब से सेल्स मिल रही है, वेजिटेबल्स के हिसाब से, नॉर्थ के हिसाब से, साउथ के हिसाब से, वेस्ट, ईस्ट, फ्रूट्स, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। आप जिस सेल को देखना चाहो आप अपने स्लाइसर से ऑटोमेटिक उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपने कस्टमाइज़ करना सीखा, अब हम समझते हैं कि इसके कलर वगैरह कैसे चेंज किए जाते हैं स्लाइसर के। अगर आपको अपने स्लाइसर के कलर वगैरह को चेंज करना है, अपने पाइवट टेबल से डिज़ाइन कराना है, तो सिंपल वन, आप अपने स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन में जाइए, यहाँ आपको मिलेगा स्लाइसर स्टाइल्स का ऑप्शन। स्लाइसर स्टाइल्स पे आप क्लिक करके यहाँ से किसी भी तरह के स्टाइल्स को चॉइस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में हमने इस कलर पे चॉइस कर लिया, या फिर आप इसके डार्क वाले वर्जन पे भी क्लिक कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको इसको डिज़ाइन करना है आप इजीली यहाँ से पिकअप कर सकते हो। नाउ दोनों ही टेबल को अगर आपको चेंज करना है, दोनों ही तरीके से स्लाइसर को चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। ओके, जब तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब बात आती है कि हमें कभी बार ऐसा होता है कि हमें स्लाइसर के ऊपर की हेडिंग्स हटानी पड़ जाती है या फिर रिमूव करनी होती है। तो हाउ टू रिमूव स्लाइसर हेडिंग्स, स्लाइसर की हेडिंग्स को कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले रीजन्स। अगर आप इसके आगे से टिक हटा दें तो आपके रीजन्स का जो हेडिंग है वो चला जाएगा, पर आप कर रहे हो अभी तो नहीं गया। ओके बटन पे प्रेस कीजिए और देखिए आपको अपना यहाँ से हेडिंग रिमूव होता हुआ मिल जाएगा। कभी कभार हमें इस तरीके से ऑप्शन का कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, काम आएंगी। इनको आपको मैं पहले ही डिस्कस करके चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली और किस तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ करना क्या है, सबसे पहले कि आपको एक पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, मगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले पाइवट टेबल यूज़ करनी पड़ेगी। नाउ पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। एक नई पाइवट टेबल बनाने के लिए आपके सामने एक शीट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल वन अपने फील्ड चॉइस कर लेने हैं, जैसे मैं अमाउंट चूज़ कर लेता हूँ और रो में मैं प्रोडक्ट को रख दूंगा लाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी शीट क्रिएट कर ली है। इस शीट पर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक छोटा सा चार्ट। तो हमने चार्ट्स में गए और यहाँ से एक बार चार्ट लेकर ओके कर दिया। तो इसी के सामने मैंने इसका चार्ट लगा दिया इस तरीके से। तो इसमें से टोटल और ये वाला टोटल दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ और चार्ट्स को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके, अब बात आती है कि जो हमने पाइवट टेबल क्रिएट की है यहाँ पर और हमने चार्ट लगाया है, इसको हमें टाइमलाइन के व्याप पर कस्टमाइज करना है, फिल्टराइज करना है। देखिए वैसे तो आप चाहे तो डेट उठाकर आप डायरेक्ट यहाँ फिल्टर में रख के कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर वो एक प्रोडक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल वन यहाँ पर दी गई ऑर्डर डेट्स का यूज़ टाइमलाइन से करने के लिए ही दिया गया है। मैंने पिछली किसी भी वीडियो के अंदर डेट वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं छेड़ा है, बिल्कुल कुछ भी बात नहीं की, पर आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो सिंपल वन, आप चाहें तो अब इंसर्ट में जाके यहाँ से भी टाइमलाइन यूज़ कर सकते हो और चाहो तो एनालाइज में जाके यहाँ से भी टाइमलाइन यूज़ कर सकते हो। आप जैसे टाइमलाइन पे क्लिक करोगे जी, ऑटोमेटिक आपकी टेबल में से उस कॉलम को डिटेक्ट कर लेगा जिसके अंदर डेट या कोई टाइम मेंशन है। आपको सिंपल वन इसके आगे टिक करना है और ओके कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से टाइमलाइन देखने को मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्मेट से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। यस, तो यहाँ पे है क्या कि आपके पास टेबल में क्या चीज़ गिवन थी, मैं उसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इस टेबल के अंदर 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा गिवन है, ओके। पर अब हम अपनी शीट में आते हैं तो यहाँ पे लगातार हमें मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे 2022 का डिस्ट्रीब्यूशन, 23 का डिस्ट्रीब्यूशन और 24 का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए यहाँ पे ईजिली मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो जनवरी, तो आपके सामने जनवरी के हिसाब से होने वाली सेल का चार्ट टेबल बन के आ जाएंगी। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप किसी भी मंथ के हिसाब से यहाँ पर अपने चार्ट्स में कम्प्लीटली चेंज करके देख सकते हो। पर बात आती है कि आपको एक रेंज के हिसाब से अगर कभी भी टेबल में चेंजेस देखने हो तो कैसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको जनवरी से लेकर जून तक के महीने के सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं एक साथ, तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे और मल्टीपल सिलेक्शन करके आप मंथ को शो करा सकते हो। ओके, अब बात आती है कि इसको और अच्छे से कस्टमाइज़ कैसे करें। टाइमलाइन को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर
इस तरफ ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ, इसको बोलते हैं फ़िल्टर। आप चाहे तो अपनी पूरी टाइमलाइन को मंथ के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, डेज़ के हिसाब से, क्वार्टर्स के हिसाब से और ईयर के व्याप पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ 3 ही ईयर रह चुकी हैं, 2022, 23, 24। जैसे ही मैं 24 पे क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा चार्ट 2024 के व्याप पर शो होगा। 23 पे क्लिक करेंगे तो 23 के हिसाब से, 22 पे क्लिक करेंगे तो 22 के हिसाब से। तो यहाँ पे ईयर वाइज़ भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ेशन कर सकता हूँ ईज़िली। नाउ अब अगर मैं चाहूँ तो इनको यहाँ से मंथ में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। इस तरीके से मंथ में कन्वर्ट कर लो। आप क्वार्टर्स में करना चाहो क्वार्टर्स में कंप्लीटली चेंज कर लो। चाहो तो आप यहाँ पे डेज़ वाइज़ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूज़ यहाँ पर मंथ का हो सकता है, ईयर का रह सकता है, तो आप अपने हिसाब से इनको चेंजेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम मल्टीपल्स पिवट टेबल पे कैसे टाइमलाइन का यूज़ कर पाएँगे। मोस्टली जो फोकस है हमारा वो मल्टीपल शीट्स के ऊपर है, क्योंकि हम एक शीट से तो काम चलने वाला है नहीं। हमें मल्टीपल्स पिवट टेबल बनानी होंगी डैशबोर्ड के लिए। तो हमें सिंपल वन एक और नई पिवट टेबल बना लेते हैं। नई पिवट टेबल बनाने के लिए आपको फिर दोबारा से सिलेक्शन करना होगा पूरी शीट का। सिलेक्शन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। होम से इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आ जाने के बाद यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। ओके करने से पहले आप लोकेशन दे दीजिए कि आपको किस लोकेशन में पिवट टेबल चाहिए। मेरे को इस लोकेशन में पिवट टेबल चाहिए। देन ओके। तो अब यहाँ पे पिवट टेबल नंबर पार्ट 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे अमाउंट रख लेंगे और जस्ट उसके नीचे हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मोड। तो कुछ इस तरीके से पिवट टेबल बन चुकी है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा टाइमलाइन को रिमूव कर लेते हैं पहले इस तरीके से, जिससे कि पिवट टेबल हमें पूरी तरीके से दिखे और इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो मैं गैप भी मेंटेन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ अब करने के वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पिवट टेबल का चार्ट बना रखा है, इस पिवट टेबल का भी हम एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे तरफ ले आते हैं हम इस तरीके से। ओके, अब इसका चार्ट्स बनाने के लिए सिंपल वन, पहले आप इस पर क्लिक कर लीजिए, एनालाइज में जाइए, चार्ट्स में जाइए और अपने मन से कोई भी एक चार्ट्स आप पिकअप कर सकते हो। मैं जैसे पाई चार्ट ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमने पाई चार्ट यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब बात आती है कि इस वाली टाइमलाइन से मुझे दोनों ही टेबल्स को कंट्रोल करना है। मैं 24 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बस इसी में चेंजेस मिल रहे हैं, 23 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे भी इसी टेबल में चेंजेस मिल रहे हैं, मुझे सेकंड टेबल्स के अंदर भी चेंजेस देखने हैं। तो हाउ टू अटैच टाइमलाइन टू मल्टीपल्स पिवट टेबल। तो सिंपल वन, आपको अपने पहले टाइमलाइन को क्लिक कर लेना है। ऊपर आपको ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करते ही आपको अपने कनेक्शन बता देना है कि हमें एक टाइमलाइन का कनेक्शन किन किन पिवट टेबल से बिल्ड करना है। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पिवट टेबल से यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना है। और जैसे मैं ओके बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मेरी पिवट टेबल अभी पूरी तरीके से शो हो रही हैं। मुझे 2023 का डेटा देखना है, तो दोनों ही टेबल के अंदर मुझे 2023 का डेटा देखने को मिलेगा, 2024, 2022। तो मैं यहाँ पे ईयर वाइज चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, तो हमने ये तो बना लिया अपने लिए ईयर वाइज टाइमलाइन। अब मुझे मंथ वाइज एक टाइमलाइन और बिल्ड करना है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल वन, पहले आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके कहीं भी आप इसको सेटअप कर दीजिए। किसी भी एक पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए, फिर दोबारा से इंसर्ट में जाइए, टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए और ओके करके यहाँ पे आपको सामने टाइमलाइन आ जाएगी। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए। मैंने इसको कर दिया मंथ के व्याप पर चेंजेस। अब मंथ के हिसाब से चेंज करने के बाद मेरे को यहाँ पे मंथ दिख रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर। तो यहाँ से मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रेंज ले लेता हूँ और इसको आप कहीं भी अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। पहले मैं इसको एडजस्ट करना सिखा देता हूँ आपको, इसको एडजस्ट कहाँ किया जाता है। तो सिंपल वन, पहले हमने इस चार्ट्स को ऊपर रखा, इस टेबल को भी हमने थोड़ा सा उठाकर यहाँ से ऊपर कर देते हैं। इस वाले को हम यहाँ रखेंगे और सेकंड वन को यहाँ पर और वाले चार्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पर, और ये थोड़ा चार्ट्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इस चार्ट्स में से हम टोटल डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम इसकी थोड़ा ब्रेथ कम कर लेते हैं। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर अपने चार्ट्स टेबल्स को सबको कस्टमाइज कर लिया है। अब समझते हैं कि क्या हमारे ये वाला जो स्लाइसर है वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैंने फरवरी पे क्लिक किया है, तो फरवरी के हिसाब से सेल आ रही है। मार्च पे क्लिक कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी आप महीने देख रहे हैं 2022 के हैं। मैं 23 पे क्लिक करता हूँ, 23 के हिसाब से चेंजेस देखने को मिलेंगे मुझे। मैं 24 पे क्लिक करूँगा तो मुझे 24 के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप भी इस तरीके से
अपने टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हो अपने किसी पाइवट टेबल के अंदर, ठीक है। अब टाइमलाइन आपकी पूरी पाइवट टेबल को टाइम के हिसाब से फ़िल्टराइज़ करेगा, कंट्रोल करेगा, एनालाइज़ करेगा, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब बात आती है कि इसमें हम कलर वगैरह को कैसे चेंजेस करें। हमने मल्टीपल कनेक्शन बनाना सीख लिया, मल्टीपल शीट्स के साथ पाइवट टेबल, पाइवट टाइमलाइन का भी यूज़ करना सीख लिया। अब समझते हैं कि इसमें कस्टमाइज़ेशन और किस तरीके से कलर चेंजेस की जाती है। तो कलर चेंजेस करने के लिए आपको सिंपल ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइमलाइन स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इजीली किसी भी तरीके की स्टाइल्स को पिकअप कर सकते हो। जैसे मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से आप भी इस तरीके से इसका पिकअप कर सकते हो। हेडर्स वगैरह को अगर आपको रिमूव करना हो, लगाना हो, तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन गिवन है कि हेडर रिमूव करना है, तो आप थोड़ा इस तरफ ध्यान देना। हेडर रिमूव करना है, सिलेक्शन लेवल क्लिक करने हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल बार हटाना हो, टाइम लेवल्स हटाने हो, तो वो आप हटा सकते हो और लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपनी पाइवट टेबल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टाइमलाइन को हमें अपनी टेबल से कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारी जो टेबल्स है, पाइवट टेबल है, उसको टाइम के हिसाब से यहाँ पे हम कस्टमाइज़, फ़िल्टराइज़ कर सकें। ओवरऑल आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पाइवट टेबल से रिलेटेड। इसमें हमने पाइवट टेबल समझा है पिछली वीडियो में, चार्ट समझे, स्लाइसर समझा और आज की लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइमलाइन को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पाइवट पाइवट टेबल से बनने वाले एक डैशबोर्ड के बारे में। तो अगले वीडियो में हम डैशबोर्ड बनाएंगे कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम इस पूरे चार्ट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी तरह की दिक्कत आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को इस जगह पर इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अभी जो आपके सामने पाइवट टेबल आपने देखा, जो आप अपने सामने जो एमएस ऑफिस देख रहे हो, ये 2013 का एमएस ऑफिस है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 2013 का एमएस ऑफिस है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आपके पास अगर 13 से एक नीचे वाला वर्जन है, तो अगर हो सकता है कि उसमें आपको टाइमलाइन देखने को ना मिले, तो इसलिए अगर आपके पास अगर अपडेटेड वर्जन है एमएस ऑफिस का, तो आपको उसमें सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे सेम एज इट इज़, और हो सकता है कि उसमें एक आध ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। पर ओवरऑल जितने भी हमने ऑप्शन आज तक समझे हैं, वो सारे ऑप्शंस हमारे डैशबोर्ड में काम आने वाले हैं, तो उनका आप ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल्स के अंदर आपको कई सारे कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, नए नए कंटेंट आते रहते हैं हर महीने पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।